फाइनल, लीवर में गंभीर समस्या, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा रोग, राइट किडनी, दाहिनी किडनी, लेफ्ट किडनी, बाई किडनी। उसका साउंड कम कर दो, यहां तक आ रहा है वापस। फिंगर नंबर 2, हेडेक, सिर दर्द, फुट पाम, पैर का पंजा, काफ, पिंडले, नी, उठना, थाई, जान, हिप, फूलने का पॉइंट है, राइट फुट है, दायां पैर, सेम हमें बायां पैर बना देना है। फुट पाम, पैर का पंजा, काफ, पिंडले, नी, उठना, थाई, जान, हिप का पॉइंट है, खुलने का पॉइंट है। बीपी लो, बीपी हाई। फिंगर नंबर 3, हेड हैवी, सिर भारी, डिप्रेशन लो, डिप्रेशन हाई, राइट ईयर, दाहिना कान, लेफ्ट ईयर, बायां कान, राइट आई, दाहिनी आंख, लेफ्ट आई, बाई आंख, बीच में नोज, नाक का पॉइंट है। एल फॉर लोअर टीथ, नीचे के दांत। यू फॉर अपर टीथ, ऊपर के दांत। राइट ब्रेन, दाहिना दिमाग। लेफ्ट ब्रेन, बायां दिमाग। पाम, हाथ का पंजा। हैंड, हाथ। एल्बो, कोहनी। आर्म, बाहां। शोल्डर, कंधा। ये राइट हैंड है, सेम हमें लेफ्ट हैंड बनाना है। पाम, पंजा। हैंड, हाथ। एल्बो, कोहनी। आर्म, बाजू। शोल्डर, कंधा। कोने में पॉइंट है लीवर डिसऑर्डर का। सेंटर में पॉइंट है चेस्ट पेन का। राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट। फिंगर नंबर 5, फैटिक, थकान का पॉइंट है। इंसोमिनिया, अनिद्रा का पॉइंट है। कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम बुखार। कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम बुखार। कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम बुखार। यूरिक एसिड का पॉइंट है। थायराइड का पॉइंट है। अब कफ कोल्ड फीवर वाला जो एरिया है वहां से हम चैन जैसा बना देंगे बाहर की तरफ। ये चैन जैसा मैंने बनाया है, ये होल स्पाइन है, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी। इसको हम 4 जोन में डिवाइड करेंगे। एक नंबर पे सी फॉर सर्वाइकल। 2 नंबर पे यू फॉर अपर बैक पेन। 3 नंबर पे एम फॉर मिडिल बैक पेन। 4 नंबर पे एल फॉर लोअर बैक पेन।
अब अंदर के पॉइंट पढ़ेंगे। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, अस्थमा, दमा, अस्थमा, दमा, अस्थमा, हार्ट, 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 विंड पाइप, श्वास नली, विंड पाइप, श्वास नली, विंड पाइप, श्वास नली, राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, किडनी फाइनल, किडनी फाइनल, किडनी फाइनल, गॉल स्टोन, पित्ते की पथरी, गॉल स्टोन, पित्ते की पथरी, पैनक्रियाज, अग्नाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय, स्टोमक प्रॉब्लम, पेट समस्या, स्टोमक प्रॉब्लम, पेट समस्या, लीवर, लीवर, लेफ्ट लंग्स, बायां फेफड़ा, लेफ्ट लंग्स, बायां फेफड़ा, हार्ट, 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 चारों पॉइंट हार्ट के हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लेफ्ट किडनी, बायां गुर्दा, राइट किडनी, दायां गुर्दा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इम्पोर्टेंस, नपुंसकता, स्ट्रोक, चक्कर आना, बीच सेंटर में ऊपर की साइड, नीचे की साइड दो पॉइंट हैं। अपर साइड में इंटरनल पाइल्स, नीचे की साइड में एक्सटर्नल पाइल्स, आंतरिक बवासीर, बाहरी बवासीर, राइट फुट, दायां पैर, लेफ्ट फुट, बायां पैर, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, यूरिन ट्यूब, पेशाब नली, यूरिन ट्यूब, पेशाब नली, यूट्रस, गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय, वेजाइना, योनि, वेजाइना, योनि, पाइल्स फाइनल, पाइल्स फाइनल, बवासीर फाइनल, बवासीर फाइनल, डायबिटिक फाइनल, शुगर फाइनल, डायबिटिक फाइनल, शुगर फाइनल, और लास्ट पॉइंट है अपेंडेक्स का, अपेंडेक्स। अब बैक साइड में जानते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, देखना कवर हो रहा है क्या। फोरहेड, सामने का माथा, फोरहेड, सामने का माथा, टॉप ऑफ हेड, ऊपर का माथा, टॉप ऑफ हेड, ऊपर का माथा, माइग्रेन, अर्ध कपाटी दर्द, माइग्रेन, अर्ध कपाटी दर्द, बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा, बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा, साइटिका, कमर से नीचे नीचे प्रॉब्लम, साइटिका, कमर से नीचे नीचे प्रॉब्लम, एलर्जिक अस्थमा,
न सहने वाला, बदलते मौसम में छींछा जुकाम लग जाए, सर्दी लग जाए। पीपी फाइनल, परमानेंट पीपी का रोगी। पीपी फाइनल, परमानेंट पीपी का रोगी। इन्फ्लुएंजा, एक तरीके का नजला बुखार। इन्फ्लुएंजा, एक तरीके का नजला बुखार। गैस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हेपेटाइट, भूख समस्या। हेपेटाइट, भूख समस्या। एपेटाइट माइनस, एपेटाइट प्लस। एपेटाइट माइनस, एपेटाइट प्लस। भूख का कम लगना, भूख का ज्यादा लगना, भूख का कम लगना, भूख का ज्यादा लगना। और लास्ट में दो पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल के। अब हम उन सूत्रों को लिखेंगे जिनकी मदद से हम पेशेंट से बिना पूछे, बिना खून एक्सरे एमआरआई ईसीजी के 3 से 5 मिनट में ये बता देंगे कि पेशेंट क्यों आया है। यहां तक कि अपने उसके ब्रेन में क्या चल रहा है ये भी हम बता देंगे। उसके साइटिका है तो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में हम बता देंगे। उसके सर्वाइकल राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है हम बिना पूछे बता देंगे। और बता ही नहीं देंगे, हम ट्रीटमेंट भी कर देंगे 3 से 5 मिनट में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस ऑफ द डायग्नोज, क्योंकि जांच करने का वो कौन सा सिद्धांत है जिससे हम 3 से 5 मिनट में होल बॉडी चेकअप करके पेशेंट को बिना पूछे बता देंगे कि आपके ये परेशानी प्रॉब्लम है। क्योंकि दूर दूर तक हमारा जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, फेमस है कि वहां पर बिना पूछे रोग बताते हैं। महीने में 2-5 तो अच्छे मतलब विशेषज्ञ के डॉक्टर आते हैं कि सर हमने सुना है बिना पूछे आप रोग बताते हैं। सुना क्या है, उनके जो करीबी हैं, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु, वो यहाँ से ठीक होके गए हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि माउथ पब्लिसिटी से बड़ा कोई ऐड नहीं है। यदि आपने प्रैक्टिकली रूप से किसी को ट्रीट करके और उसको रिजल्ट दिया है तो वो पेशेंट आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों सैकड़ों पेशेंट भेजेगा। बस आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। तो जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पर आते हैं तो हमारे जो असिस्टेंट सहयोगी हैं इतनी इतनी रिपोर्ट जांचे लेके आते हैं। तो उनको यही बताते हैं कि आप इनको रख दें, चुपचाप जा करके सर के पास बैठ जाएं, वो अपने आप पता लगा लेंगे। तो ऐसा यदि आप कर पाए, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, बीमारी यदि आपने बिना पूछे बता दी तो पेशेंट का दिमाग खुलता है। पेशेंट का दिमाग खुलता है कि यार इस डॉक्टर ने मेरी बिना पूछे शुगर पकड़ ली, बिना पूछे मेरा जो इंसोमेनिया एनिंद्रा था उसको पकड़ लिया, मेरा रेमेटिज्म घटिया था उसको पकड़ लिया, मेरे सीधे घुटने में प्रॉब्लम थी इनको क्या पता सीधा ही बताया, और मेरे कमर में दर्द मतलब बीचों बीच रहता है इनको क्या पता बीचों बीच रहता है, इनको क्या पता कि टॉप ऑफ हेड मतलब यहाँ पे दर्द रहता है यहाँ पे नहीं रहता। बहुत सारे पेशेंट पैर पकड़ करके जैसे मैं टेस्टिंग करता हूं तो बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब हमें पता है आपने हमारी 16 साल पुरानी बीमारी पकड़ ली, तो हमें पता है जब आप बिना पूछे बीमारी पकड़ सकते हैं तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो ये एक पेशेंट के अंदर खेद पैदा होगा। कब? जब आप बिना पूछे उसका मर्ज, उसका रोग बता देंगे। ये कब कर पाएंगे आप? जो मैं सिस्टम आपको बताता हूँ उस सिस्टम से चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हार्ट पे लगभग 200 प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने 25-30 पॉइंट बनाए हैं। इसको बोलते हैं अपग्रेड एक्यूप्रेशर, अपग्रेड एक्यूपेंचर। ये जो पांचों अंगुल को निकाल दें तो 25-30 पॉइंट ही हैं कि अंगुल पे कुछ याद करने वाला है ही नहीं। एक हाथ की अंगुल है तो पेशेंट आपके सामने बैठा है कि भाई कहाँ पे पंजा है, कहाँ पे कंधा है। एक पैर की अंगुल है तो इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है। हमें पता है कि कहाँ पे पिटली है, कहाँ पे जांग है, कहाँ पे हिप का पॉइंट है। एक टॉप ऑफ फिंगर है जो सबसे बड़ी वाली, ये हमारे फेस की मतलब अंगुल है। गर्दन के ऊपर ऊपर कान है, नाक है, आंखें हैं, दिमाग है, दांत है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। ये फाइनल पॉइंट आ गए इस पे कुछ याद करने वाला नहीं है। इस पे एक खांसी के एक यूरिक एसिड, ये थकान के पॉइंट, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं।
कहने का मतलब है 25 पॉइंट आपको याद करने हैं। 25 में से भी मैंने आपके लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है, ऐसा मेथड सूत्र में देने वाला हूं, ओनली 15 पॉइंट आप याद कर लें, इनमें से आप ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के मास्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखें बेस ऑफ द डायग्नोज, जांच करने का सिद्धांत। वो कौन सा सूत्र है, कौन सा अ, सिद्धांत है जिससे हम बिना पूछे पेशेंट को 3 से 5 मिनट में बता देंगे। तो लिख लें सिद्धांत नंबर 1, सूत्र नंबर 1। लिखे सूत्र नंबर 1 में हम पेशेंट को बिना पूछे उसकी प्रॉब्लम कैसे बताएंगे। तो पहला सूत्र है कब्ज और लीवर फाइनल। कब्ज और लीवर फाइनल, तेज बोले तो उस पेशेंट का लीवर फैटी है। मैंने क्या बोला पहले सूत्र में, कब्ज का पॉइंट और लीवर फाइनल का पॉइंट तेज बोलता मिले उस व्यक्ति का लीवर फैटी है। कब्ज का पॉइंट और लीवर फाइनल का पॉइंट यदि ज्यादा डिस्टर्ब है तो उस व्यक्ति का लीवर फैटी है। अब ये तेज बोलना क्या है? तेज बोलने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमारा जो मशीन है, जिसका आपने ऐड देखा है, ये मशीन, इसी से हम टेस्टिंग करेंगे और इसी से हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये वाला, ये बैटरी से चलता है। जब इन पॉइंटों पे इस पॉइंटर को इस तरीके से रखेंगे तो ये आपको बता देगी कि कितनी प्रॉब्लम है पेशेंट के। अब तेज बोलने का मतलब ये है कि ये A3 सेल से चलती है, बैटरी से, छोटी छोटी बैटरी है इसमें, जो घड़ी के सेल कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो एक तरीके से झंझनाहट पैदा करेगी। हल्का झंझनाहट या मच्छर काटने जैसा फील हो तो उसको हम हमारे इस लैंग्वेज में, इस जो मैं आपको सूत्र लिखवा रहा हूं इसमें बोलते हैं हल्का बोलना। और यदि तेज झंझनाहट आता है तो उसको हम बोलते हैं तेज बोलना। तो यहाँ पर हमने रखा इसको कब्ज के पॉइंट पे और यहाँ पे रखा हमने लीवर फाइनल के पॉइंट पे। तो दोनों पॉइंट यदि तेज बोल रहे हैं उस व्यक्ति का लीवर है जो फैटी है, ये हमने पता लगा लिया। उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 2, कब्ज का पॉइंट, लीवर फाइनल का पॉइंट और तीसरे नंबर पे स्वेलिंग का पॉइंट। तीनों पॉइंट यदि तेज बोलते मिल जाएं, तीनों पॉइंट तेज बोले तो उस व्यक्ति के लीवर पे सूजन भी है। तो उस व्यक्ति के पॉइंट लीवर पे सूजन भी है। पहले सूत्र में हमने पता लगाया था कि लीवर फैटी था और दूसरे सूत्र में हमने पता लगा लिया कि लीवर फैटी तो है ही, साथ ही साथ उसमें सूजन भी आ रहा है। अब लिखे आप सूत्र नंबर 3, उत्तर नंबर 3, बड़ी आंत का पॉइंट, बड़ी आंत का पॉइंट, ये रहा बड़ी आंत। हल्का या तेज बोले, बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, जी मचलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी और टेंशन आदि बीमारियां आएंगी। फिर से रिपीट करता हूं, बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले
बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, जी मचलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी और टेंशन आदि बीमारियां आएंगी। एक अकेला बड़ी आंत का पॉइंट यदि डिस्टर्ब बोलता है तो कौन कौन से रोग आएंगे? कब्ज, गैस, एसिडिटी, जी मचलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी और टेंशन, 8 बीमारियां आएंगी। फिर से रिपीट करता हूं, बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, जी मचलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी और टेंशन आदि बीमारी आएंगी। अब लिखें सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4, बड़ी आंत का पॉइंट, कब्ज का पॉइंट और सूजन का पॉइंट, तीनों पॉइंट तेज बोले। बड़ी आंत का पॉइंट, कब्ज का पॉइंट, सूजन का पॉइंट, तीनों पॉइंट तेज बोले तो उस व्यक्ति की आंतड़ियों पे सूजन भी है, तो उस व्यक्ति की आंतड़ियों पे सूजन भी है। बड़ी आंत का पॉइंट, कब्ज का पॉइंट और सूजन का पॉइंट, तीनों पॉइंट तेज बोलते मिले तो उस व्यक्ति की आंतड़ियों पे सूजन भी आ रहा है। अब पढ़ेंगे हम सूत्र नंबर 5 को। बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले, बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले और किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले। बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले और किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो वो किडनी का रोगी नहीं है, पेट का रोगी है। बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले और किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो वो किडनी का रोगी नहीं है, किसका रोगी है? पेट का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो किडनी है 3 ही वजह से क्रैश होता है, दिक्कत में आता है। नंबर 1, जिसका पेट खराब रहेगा। नंबर 2, जो हैवी ड्रिंकर रहेगा। नंबर 3, जो 5 और 7 के बीच में डर डर के या टेंशन चिंता में जिएगा। फिर से बोलता हूं, आपका किडनी 3 ही वजह से दिक्कत में आता है। नंबर 1, आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस ज्यादा रहता है दिक्कत में, यानी कि पूरा पेट खराब रहता है। नंबर 2, हैवी ड्रिंकर। तीसरे नंबर पे जो आदमी 5 और 7 के बीच में डिप्रेशन टेंशन में जिएगा, डर डर के जिएगा, तो उसकी किडनी चली जाएगी। क्योंकि हर ऑर्गन अपना रस जनरेट करता है, हर ऑर्गन अपना रस जनरेट करता है। तो किडनी का मुख्य जो मतलब काम है, ये फियर को क्रिएट करता है। तो जिन जिन के भी फोबिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपनी किडनी के पॉइंट पे ट्रीटमेंट दें और चमत्कार देखें। कैसी भी टेंशन चिंता है, 5 और 7 के बीच में फोन है, मोबाइल है, उसको बंद करके स्विच ऑफ करके रखें। पीएम, हाई पीएम पे, हाई पीएम टू 7 PM, 5 से 7 के बीच। तो पांचवा सूत्र मैंने बताया था, बोले किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो वो किडनी का रोगी नहीं है, किसका रोगी है? पेट का। अब यहाँ पर देखो 3 पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, 4 पॉइंट। जैसे ये अपना हार्ट फाइनल है, ये लीवर फाइनल है, और ये किडनी फाइनल है, और ये बवासीर फाइनल है। तो ये फाइनल क्या है? तो फाइनल का मैं आपको बता दूं, जैसे हार्ट के सारे ये पॉइंट, 4 पॉइंट ये हैं, एक पॉइंट ये है 5, एक पॉइंट ये है 6, तो हार्ट में आएगा। और
ये पॉइंट है लास्ट में, ये पॉइंट सारे दिक्कत में हैं, लेकिन हार्ट का पॉइंट, फाइनल पॉइंट दिक्कत में नहीं है, तो आपका हार्ट ठीक है, सुरक्षित है। यदि ये पॉइंट भी सारे डिस्टर्बेंस तेज बोल रहे हैं, ये भी हार्ट का पॉइंट तेज बोल गया, तो आपके कभी भी अटैक पड़ सकता है। इसका मतलब ये, यानी कि फाइनल बीमारी आ चुकी शरीर में, तो आपका आप जो फाइनल पॉइंट है, चाहे हार्ट फाइनल हो, चाहे लीवर फाइनल हो, चाहे किडनी फाइनल हो, या चाहे पाइल्स फाइनल हो। पाइल्स का एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट बोल रहा है, लेकिन फाइनल नहीं बोल रहा, तो उस व्यक्ति का भी पेट खराब है, प्रॉब्लम में, कब्ज गैस रहता है। जिसका फाइनल पॉइंट बोल गया, तो उस व्यक्ति का या तो पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका, या उसके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसके, पता कर लेना। ऐसे शुगर फाइनल, फाइनल पॉइंट बोलता है कि नहीं बोलता, उससे पता लगाएंगे। तो पांचों सूत्रों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कब्ज और लीवर, एक सूत्र नंबर 1 में मैंने बताया, सूत्र नंबर 1 में मैंने बताया, एक नंबर पे, कब्ज और लीवर फाइनल का पॉइंट तेज बोले तो आपका लीवर फैटी हो सकता है। सूत्र नंबर 2 में मैंने बताया, कब्ज और लीवर फाइनल और स्वेलिंग तीनों पॉइंट तेज बोले तो आपके लीवर पे सूजन हो सकता है। सूत्र नंबर 3 में मैंने बताया, बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, जी मचलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी और टेंशन आदि बीमारियां आएंगी या आ चुकी होंगी। सूत्र नंबर 4 पे मैंने आपको लिखाया, बड़ी आंत का पॉइंट, कब्ज का पॉइंट और सूजन का पॉइंट, तीनों पॉइंट तेज बोले तो आपकी आंतड़ियों पे सूजन आ रहा है। और सूत्र नंबर 5 में मैंने अंत में लिखवाया, बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले और किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो आप पेट के रोगी हो, किडनी के नहीं हो, आप कब्ज गैस के रोगी हैं। देखना किसका मैसेज आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप, किसके रोगी हैं, पेट के रोगी हैं, किडनी के नहीं है। वॉइस कट कट के आपके पास, यार एक बार बोल दो माइक, इन्हीं के पास आ रही है, सबके पास आ रही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि वॉइस नहीं जाएगी तो फिर ट्रेनिंग समझ में नहीं आएगी, सारा बोलने का काम आज। सर आपका वॉइस क्लियर है। जी आपको तो क्लियर है, सर और वॉइस बाकी क्लियर है का आपका? क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है। सर क्लियर आ रहा है बिल्कुल वॉइस क्लियर है आपका। सर। नेटवर्क के इशू की वजह से ये हो सकता है, बाकी क्लियर है आवाज आपकी। नहीं, और उनके अलावा और किनको आवाज में हमारा साउंड नहीं पहुंच रहा, वो एक बार बता दें। हाँ, क्लियर है सर। आपका, आपके दंदालाल जी, आपका क्लियर है सर। कल चेक करें सर, आपके किसी सभी के पास हमारा साउंड क्लियर जा रहा है। ऑल क्लियर, क्लियर है। ऑल क्लियर सर। सर नहीं जा रहा है। क्लियर क्लियर है सर, क्लियर है बिल्कुल ओके, साफ। ठीक है। सर तो दूसरा अभी पॉइंट फिर से बोल दीजिए। सर दूसरा पॉइंट फिर देखो, से अभी बोल मैंने दीजिए। आपको 5 सूत्र बताए बेस ऑफ द डायग्नोज के, जांच का जो सूत्र था, सिद्धांत था, एक एक करके मैंने एक एक सूत्र को आपको मेरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया। अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या किसी का मतलब छूट गया है, तो फिर से मेरे से रिवीजन के लिए, रिपीटेशन के लिए बोल सकता है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, अदरवाइज हम ट्रेनिंग को आगे लेके चलेंगे। सर दूसरा पॉइंट फिर से बोल दीजिए। ओके, दूसरा पॉइंट पे मैंने बताया था कि अपना कब्ज का, कब्ज का पॉइंट और लीवर फाइनल का पॉइंट और स्वेलिंग का पॉइंट, कब्ज का पॉइंट, लीवर फाइनल का पॉइंट और स्वेलिंग का पॉइंट, तीनों पॉइंट तेज बोलते मिले किसी व्यक्ति का, आप चेकअप कर रहे हैं, कब्ज का पॉइंट, लीवर फाइनल का पॉइंट और स्वेलिंग का पॉइंट, तीनों पॉइंट तेज बोले तो उस व्यक्ति के लीवर पे सूजन है। दूसरे सूत्र में मैंने आपको लिखाया था कि कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट, लीवर फाइनल का पॉइंट और सूजन का पॉइंट, तीनों पॉइंट यदि तेज बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति के लीवर पे सूजन भी है। और बताएं किसी का क्वेश्चन है तो। ओके, सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बड़ी आग बताएं। का पॉइंट अगर हल्का या तेज बोले
तो फिर हमें फिर कब्ज और गैस, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, इन सब के पॉइंट भी चेक करके देखने हैं। नो, अच्छा। नहीं, जब एक पॉइंट से काम चल रहा है। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। जब ये पूरी उपन्यास हम पढ़ते हैं, इतना मतलब मोटा 1000 पेज का, और उसमें एक समरी आता है, तो समरी से यदि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं तो पूरा उपन्यास क्यों पढ़े हम? तो तो ये मतलब फिर आपका पूरा हाँ, बड़ी याद के पॉइंट पे में वर्क करना है। सर क्या आपकी हो गया वीडियो बढ़िया आपका पॉइंट पे? मतलब बड़ी याद के पॉइंट पे ही मशीन को उसको करना है। हाँ, बस यहाँ पे रखो और 8 बीमारियों को पता लगा लो यहाँ पे। ठीक वेरी सर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अकेला पॉइंट 8 बीमारियों को पता लगा देते हैं, 8 मतलब बीमारियों को डायग्नोज ट्रीटमेंट कर भी इसी देता है। पॉइंट पे हम कर देंगे केवल। हाँ, ट्रीटमेंट भी इसी पॉइंट पे कर देंगे। अरे ट्रीटमेंट आगे क्यों रखते हो? पहले मतलब वो क्या नाम है, अ, अब क्या बताएं। मैं बता रहा हूँ कि पहला 15-20 मिनट, आधा घंटा अपना डायग्नोज का है, फिर ट्रीटमेंट चलेगा। फिर ट्रीटमेंट पे आएंगे तो पहले ये तो समझ लो आप। देखो, आप ठीक। यदि ट्यूशन करोगे 10 सेकंड में खराब होगी तो आपकी खराब होगी। तो जहां पे चलिए चलिए जरूरत ठीक हो है। तो मतलब आप ट्यूशन रखें। इस वजह से हम माइक बंद कर देते हैं। ठीक है सर, हम बताइए। पढ़ रहे हैं बेस ऑफ द डायग्नोज, जांच करने का सिद्धांत, उससे रिलेटेड ट्यूशन करें आप। बाकी मैंने कल आपको स्लाइड दिखाई थी, जो 82 पेज की, एक दिखाई थी 22 पेज की, मैंने बताया 26 पेज की। मैंने बार बार बताया था, एक बार नहीं हर बार, कि आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? ये तो 5 सूत्र आ गए, इनसे आप पता लगा लें कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट के। अब 5 में आपको तरीके, लक्षण, सिद्धांत और लिखवाता हूं। उनसे आप पता लगा लेंगे कि और कोई प्रॉब्लम छूट गई है तो वो भी आप एक पता लगा लेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, एक पेशेंट नोटबुक बनाएं, पेशेंट डायरी, जिसमें पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर, उसका एज और उसका वजन, वेट, ये आप लिखें। तो सबसे पहले अपना जो ये मशीन है, इस मशीन से उस पेशेंट के 5 ऑर्गन हैं, उनको सबसे पहले, 5 ऑर्गन है, मुश्किल से टाइम लगेगा आपको 25 सेकंड, 1 मिनट मान लें, बस ये 25 सेकंड का काम है। 5 ऑर्गन कौन कौन से? नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 लंग्स, नंबर 3 एस्प्लीन, नंबर 4 लीवर, और नंबर 5 किडनी। तो ये जो 5 ऑर्गन मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं की वजह से सारी बीमारियां आती हैं। इनमें डेफिशिएंसी की वजह से, इनकी वजह से नहीं, इनमें डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि आपका किडनी कमजोर हो गया, या आपका हार्ट कमजोर हो गया, या आपका लीवर कमजोर हो गया। तो जैसे ही ये कमजोर पड़ेंगे तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो आप पता लगा लेंगे। तो मैंने बताया 25 सेकंड का ट्रीटमेंट है, वो टेस्टिंग है। आप 5-5 सेकंड के लिए जो मशीन का पॉइंटर है, जैसे सबसे पहले मैंने बताया हार्ट, तो हार्ट के 4 पॉइंट ये है, 1-1 सेकंड का काम है। एक पॉइंट ये है 5 सेकंड, 2 पॉइंट ये है 7 सेकंड, एक पॉइंट ये है 8 सेकंड, एक पॉइंट ये है 9 सेकंड। 9 सेकंड का चेकअप हार्ट। तो यदि ये पॉइंट तेज बोल रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या पेशेंट के प्रॉब्लम है, तो आप लिख लें। यदि हार्ट के सारे पॉइंट डिस्टर्ब बोल रहे हैं, हार्ट में डेफिशिएंसी है, इसका मतलब हार्ट में दिक्कत है, तो उस पेशेंट के क्या क्या प्रॉब्लम मिलेगी, लक्षण, आप इस अपनी नोटबुक में, डायरी में नोट डाउन कर लें। डायरी में आप लिख डालें, HTHF लिख दें आप, हार्ट फाइन, या HT लिख दें। तो ये मैंने एक बुक राइट की लिखी है, इसमें मैंने लिख भी दिया कौन सा ऑर्गन के किस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें मैंने लिख भी दिया। बाकी आप एक बार लिख लें, क्योंकि बुक में, वीडियो पे, गूगल पे सब कुछ पड़ा है।
बहुत सारे लोगों के पास से पीडीएफ भेज दिया हमने, लेकिन उन्हें खोल के नहीं देखा। बुरा मत मानना, आप लोगों में से 50% या ज्यादा संख्या हो सकती है ऐसे होंगे जो हमने मटेरियल भेजा है उसको अभी तक आपने चेक नहीं किया होगा। हमारे सहयोगी, हमारे असिस्टेंट कंफर्मेशन भी ले रहे थे कि हाँ जी आपने वीडियो देखा क्या, आपने पॉइंट बनाए क्या, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको डेली पॉइंट बनाने हैं आंख खुलते के साथ ही। उस समय दिमाग आपका बिल्कुल शांत रहता है, शार्प रहता है, जो पढ़ोगे वो तुरंत याद होगा। लेकिन उसमें भी सामने से जवाब क्या आता है, सर मतलब वो बिजी रहते हैं, इतनी बजे ऑफिस पहुंचना होता है। मैंने कहा भाई 2 मिनट का काम है, 2 मिनट जो दैनिक दिनचर्या है, लेट बाद आप जाते हैं 2 मिनट बाद चले जाओ, बाथरूम आप 2 मिनट लेट चले जाओ, बस पेन उठाना है, टक 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 टक, अपना सूजन, हार्ट फाइनल, गठिया, लीवर फाइनल, त्वचा रोग, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, सिर भारी, पैर का पंजा, पिंडली, घुटना जाम, ये तो है, टक 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 टक, 2 मिनट का काम है। तो 2 मिनट यदि आप लेट बाथरूम चले जाएंगे तो उसमें कौन सा मतलब कंफर्टने वाला है। लेकिन सामने से जब ये जवाब मिलता है ना कि सर वो हमें ऑफिस जाना होता है, समय नहीं मिलता, तब एक तरीके से हमें हंसी भी आती है और दुख भी होता है, क्योंकि हमने बताया आपको कि आप 21 दिन तक ओनली पॉइंट बढ़ा लें और इन सूत्रों को 21 दिन तक याद कर लें, और वो वीडियो है मेरा 4 मिनट का, वो देख लें जब भी आपको समय लगे, बस हो गया काम। तो बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ खोल के नहीं देखा, इस वजह से मैं एक बार ये रिवीजन करवा देता हूं कि हमारे 5 ऑर्गन हैं, इनको यदि आप पढ़ लेंगे तो क्या क्या बीमारियां शरीर में आती हैं वो आप लिख लें। तो नंबर 1 पे हार्ट को लेंगे हम। तो हार्ट में यदि डेफिशिएंसी आती है तो हार्ट क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हार्ट के प्रॉब्लम में जो पैदा करता है, जिसके लिए जिम्मेदार है बीमारी प्रॉब्लम, वो है सबसे पहले आप लिख लें ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरी। सामने वाले व्यक्ति के ब्रेन से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल इलनेस लिख लें आप, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम मिल सकती है। मेटाबॉलिज्म, उसका चयापचय की जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन, उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, नर्व से पूरा नर्व सिस्टम है वो डिस्टर्ब मिलेगा। सर्वाइकल साइटिका कन्फर्म मिलेगा उसके। ब्लड का सर्कुलेशन का करने का काम किसका है, आपके हार्ट का। ब्लड प्रेशर, उस व्यक्ति के बीपी की समस्या भी मिल सकती है। ये आप अपनी डायरी में इशारा कर दें, नोट बना लें, नोट कर लें ST8 के सामने कि ये प्रॉब्लम इसके मिल सकती है। तो पहला काम हमने हार्ट का कंप्लीट किया। हार्ट में डेफिशिएंसी है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरी, मेंटल इलनेस, मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर। ऑर्गन नंबर 2 लंग्स। ऑर्गन नंबर 2 लंग्स। लंग्स में यदि डेफिशिएंसी है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो लंग्स के 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, इन 2 पॉइंटों पे आपको क्या करना है, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स। लेफ्ट, इन दोनों पॉइंट 2 सेकंड का चेकअप है। यदि इनमें तेज झंझनाहट आ रहा है तो आप समझ जाना कि पेशेंट के लंग्स डेफिशिएंसी भी आ चुकी है। तो लंग्स की जिम्मेदारी क्या क्या है, लंग्स में यदि कमजोरी आ गई तो आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर पड़ जाएगी। लिख लें, इम्यून सिस्टम को ये प्रभावित करता है लंग्स में डेफिशिएंसी आ गई तो। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नोज एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ना, नाक में एलर्जी रहना। विंड पाइप, श्वास नली में गड़बड़ होने लग जाएगी। और अस्थमा, उस व्यक्ति के अस्थमा भी मिल सकता है। और एनर्जी लेवल, एनर्जी को बैलेंस रखने का काम भी आपका लंग्स ही करता है। यदि आपका शरीर थका थका रहता है, आप आधा घंटे पहले किसी चीज को लेके बिल्कुल उत्साहित थे,
आधा घंटे बाद में बिल्कुल नर्वस हो गए, ऐसी कंडीशन बन रही है, तो आप समझ जाना आपके लंग्स डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर से रिपीट करता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, आपका नोज एलर्जी, विंड पाइप, अस्थमा और एनर्जी लेवल, ये समस्याएं आ सकती हैं यदि लंग्स के दोनों पॉइंट डिस्टर्ब है। उसके बाद तीसरा जो ऑर्गन है, अंग है आपका एस्प्लेन, तिल्ले। एस्प्लेन में यदि डेफिशिएंसी आती है तो एस्प्लेन भी आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने का काम करता है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाएगी यदि एस्प्लीन आपका कमजोर है। एस्प्लीन कमजोर है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। नेक्स्ट एस्प्लीन का काम है स्टोमक, यानी कि आपके पेट की समस्याएं पनप जाएंगी, कब्ज, गैस, एसिडिटी, बोरबोरी, गमस, पेट का फूलना, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ये समस्याएं आपके हो सकती हैं। और एपेटाइट तीसरे नंबर पे, भूख समस्या, जिसको भूख कम लगती है या भूख ज्यादा लगती है, तो इसके लिए जिम्मेदार भी आपका एस्प्लीन है। फिर से रिपीट करता हूं, एक नंबर पे बताया मैंने इम्यून सिस्टम, 2 नंबर पे बताया स्टोमच, पेट समस्या, और तीसरे नंबर पे बताया मैंने एपेटाइट, भूख समस्या। ये समस्याएं कब मिलेंगी? जब आपका एस्प्लीन का पॉइंट डिस्टर्ब मिलेगा। तो एस्प्लीन का पॉइंट आप यहाँ पे आप मैंने बनाया नहीं, तो एस्प्लीन का पॉइंट एक तो ये जो आपका हेड है भी है, ये क्या आपका एस्प्लीन है ये, और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको एस्प्लीन का। इन 2 पॉइंटों को आप चेक करके इन 3 चीजों का पता लगा सकते हैं। एस्प्लीन तीसरे ऑर्गन का हमने जो सिस्टम जाना कि तीनों ऑर्गन में यदि डेफिशिएंसी आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। अब चौथा और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यदि उसमें डेफिशिएंसी आती है तो क्या क्या समस्याएं पनपेंगे, क्या क्या बीमारियां आएंगी। और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका नाम है लीवर। लीवर, यदि लीवर में डेफिशिएंसी आती है तो लीवर के लिए यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट है लीवर डिसऑर्डर का, एक पॉइंट ये है लीवर का, और एक आपका लीवर फाइन। 3 सेकंड का चेकअप है, 1 2 3। इन 3 पॉइंटों पे यदि आप टेस्टिंग करते हैं और इनमें तीनों में तेज झंझनाहट आ रहा है, तो लीवर का मुख्य काम है आपकी आंखों को साफ संभाल रखना, आपकी आंखों को स्वस्थ रखना। आई प्रॉब्लम, यदि लीवर डेफिशिएंसी आ रही है तो उस व्यक्ति का आई प्रॉब्लम मिलेगी, उसकी नजर कमजोर मिलेगी, उसका नंबर बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट ऑफ द विजन धुंधला दिखता होगा उसको, तो कोई भी समस्या आंखों की उसके पक्का मिलेगी। आई प्रॉब्लम, स्ट्रोक, उस व्यक्ति के कभी भी लकवा पड़ सकता है। पक्षाघात, पैरालिसिस, ध्यान रखना, जिसका लीवर कमजोर है, लीवर डेफिशिएंसी है, तो अटैक पड़ सकता है। नेक्स्ट, मसल्स, टेंडन्स एंड वेन्स, इनकी साज संभाल, इनकी देखभाल का काम लीवर का है। मसल्स, टेंडन्स एंड वेन्स, मसल्स सब जानते हैं आप, वेन्स सब जानते हैं, लेकिन टेंडन्स मतलब बहुत सारे लोगों को चक्कर पड़ रहा है, ये क्या होता है। तो टेंडन्स का मीनिंग होता है आपका जो हड्डी और मांस को जोड़ के पकड़ के रखने वाला सिस्टम, उसको बोलते हैं टेंडन्स। तो मसल्स, टेंडन्स एंड वेन्स, इनमें यदि डेफिशिएंसी पक्का मिलेगी यदि आपका लीवर कमजोर है तो। लीवर के तीनों पॉइंट तेज बोल रहे हैं, ये लीवर का, लीवर डिसऑर्डर का, लीवर फाइनिंग। तो ये समस्या आप लिख लें कि भाई ये समस्या भी पेशेंट की मिल सकती है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आई प्रॉब्लम, स्ट्रोक, मसल्स, टेंडन्स एंड वेन्स, और चौथे नंबर पे जो गंभीर समस्या मिल सकती है उस पेशेंट में वो है हार्ट की समस्या। क्योंकि आपका जो लीवर है ये आपके हार्ट को ईंधन प्रोवाइड करवाता है, यानी लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हार्ट टू पंप ब्लड।
लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हार्ट टू पंप ब्लड, यानी कि आपका हार्ट 24 घंटे पंप करता है। वो इस वजह से करता है कि भाई उसको जो प्रॉपर वे में जो ईंधन है, यानी कि जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व कौन पहुंचाता है, आपका लीवर। तो आपका लीवर यदि मजबूत है तो हार्ट मजबूत है। लीवर का अस्तित्व मतलब है तो आपके हार्ट का है। और 5वें नंबर पे जो ऑर्गन है उसको भी आप चेक करें, वो है आपका किडनी। तो किडनी के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 सेकंड का चेकअप है। पांचों पॉइंटों को आप चेक करें। यदि लीवर किडनी में यदि डेफिशिएंसी है, किडनी के पांचों पॉइंटों में यदि डेफिशिएंसी है, तो आप लिख डालें कि इस पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम मिल सकती है। तो किडनी का मुख्य काम है रिमूव द वाटर, जो आपके शरीर में लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स है, उसको आउट करने का काम, उसको साफ करने का काम किसका है, आपकी किडनी का। कहने का मतलब यदि किडनी में प्रॉब्लम है तो सबको पता है क्रिएटिनाइन बढ़ावा मिलेगा उस व्यक्ति का। नेक्स्ट, सेक्सुअल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी आपके किडनी की है। किसी का पीरियड लेट आ रहा है, किसी के हैवी ब्लीडिंग चल रही है, किसी के पेनफुल पीरियड आता है, पुरुषों में स्पर्म काउंट की संख्या कम है, सब कुछ रिपोर्ट ठीक आ रही है लेकिन फिर भी बेबी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा। तो जो भी मतलब इस समस्या का समाधान करेगा कौन, आपका किडनी करेगा। जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने का मतलब जिम्मा किसका है, किडनी का। ईयर प्रॉब्लम, कान का कोई भी विकार है तो समझ जाना आपकी किडनी कमजोर पड़ चुकी, किडनी में डेफिशिएंसी आ गई। आपको कम सुनाई देता है, डीपनेस, टिनिटस, कान में घंटियां बजती हैं, कान में साई साई की आवाज आती है, तो समझ जाना आपका किडनी पे ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। किसी का पर्दा फट गया, कान से पीप आवाज निकलती है, कान में दर्द रहता है, कान में दर्द रहता है, देखना किसका मैसेज आ रहा है, क्या कह रहे हैं। कोई होस्ट साथी या सुन रहा है तो बताना क्या क्या कह रहे हैं, किसका मैसेज आ रहा है, क्या कह रहे हैं। यदि साउंड नहीं आ रहा तो आप हैंड रेज कर लें, हम फोन मोबाइल बदलेंगे। सर ये किडनी की प्रॉब्लम के लिए पूछ रहे हैं, वापिस किडनी की प्रॉब्लम के लिए। हाँ किडनी के, हाँ किडनी की जिम्मेदारियां, ओके। तो किडनी का जो मतलब जिम्मा है, यदि किडनी में डेफिशिएंसी आती है, किडनी के 5 पॉइंट को आप चेक करें, 1 2 3। तो किडनी में यदि डेफिशिएंसी है तो जो मैंने अभी बीमारियां बताई वो प्रॉब्लम उस व्यक्ति में मिलेंगी, वो आप अपने नोटबुक में लिख डालें। सबसे पहले मैंने बताया रिमूव द वाटर। किडनी का मुख्य काम है आपके शरीर से जो लिक्विड फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम, जिम्मेदारी किडनी की है। तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा उस पेशेंट का, उसका क्रिएटिनाइन बढ़ा मिलेगा, उसके रेमेटिज्म यानी कि गठिया जैसी गंभीर समस्या हो जाएगी, या और उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। तो समझ जाना आपका किडनी कमजोर पड़ चुका। रिमूव द वाटर। नेक्स्ट मैंने बताया था सेक्सुअल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। इसे हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जैसे मेल डिपार्टमेंट है तो उनका जो पीरियड है, महामारी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। या तो आएगी नहीं आएगी तो रेगुलर चल रहा है 15-15 दिन, या फिर 3-3 दिन का गैप लग रहा है। किसी के पेनफुल पीरियड हो रहा है, किसी के हैवी ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी के थायराइड हो रखा है,
तो कहने का मतलब ये सिम्टम्स, ये लक्षण उस पेशेंट में मिल सकते हैं, मिलेंगे। पुरुषों में स्पर्म काउंट की संख्या कम मिलेगी। बहुत तेजी से ये समस्या पनप रही है, महीने में मेरे पास 40-50 पेशेंट मतलब एवरेज आ रहे हैं। तो इसका समाधान किससे करेंगे आप? किडनी को आप मजबूत बना के, किडनी को मजबूत बना के। नेक्स्ट मैंने बताया कि ईयर प्रॉब्लम, किसी व्यक्ति के कान से रिलेटेड कोई समस्या है, डीपनेस कम सुनाई देता है, टिनिटस, कान में घंटियां बजना, साई साई की आवाज आना, पर्दा फट गया, कान में दर्द रहता है, कान से पीप मवाद निकलता है, तो इन समस्याओं को ठीक करेगा आपका किडनी। और ये समस्याएं आएंगी आपकी किडनी डेफिशिएंसी की वजह से। और नेक्स्ट और अंत में है आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बेसिक जानकारी दी, 5 सूत्र बताए मैंने, और 5 मैंने जो मेरा अनुभव है वो बताया। 5 और 5 10 मैंने आपको सूत्र दे दिए। इनसे आप ट्रीटमेंट करें या टेस्टिंग करें, उस समय विजुलाइज करें कि सर ने ये बताया था और ये डेफिशिएंसी इस ऑर्गन्स की वजह से आ सकती है, तो उसको विजुलाइज करें और फिर आप पेशेंट का प्रोटोकॉल बनाएं ट्रीटमेंट वाला। जो इलाज करने जा रहे हैं आप पेशेंट का, तो फिर आप उसका प्रोटोकॉल बनाएं। जैसे सपोज करो अपने पास 95% पेशेंट आएंगे दर्द के, शरीर में किसी न किसी प्रकार का दर्द मिलेगा। वो सर्वाइकल का हो सकता है, वो कमर दर्द हो सकती है, वो घुटने का दर्द हो सकता है, साइटिका हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है। तो ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो वहां पर तुरंत आप विजुलाइज करें कि सर ने बताया था कि भाई दर्द की, आप विजुलाइज करें कि दर्द क्यों आता है। दर्द आता है, आप हमारी जो नसें हैं उनमें जो खून का जो संचालन होता है उसमें अवरोध पैदा होने की वजह से दर्द आएगा। यानी कि अपनी देसी भाषा में बोले तो नस दब गई जी, गैप आ गया जी, स्लिप डिस्क हो गया जी, गर्दन में झटका लग गया जी। तो देसी भाषा में मैंने बताई 2-3 चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, 2-3 शब्दों को। कुल मिलाकर के प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉपर नसों में खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो उस समय आपको तुरंत मतलब विजुलाइज करना पड़ेगा कि सर्कुलेशन सर्कुलेशन, सर ने सर्कुलेशन का क्या बताया था? हार्ट, याद आ गया। क्योंकि हार्ट की जिम्मेदारी क्या बताई थी मैंने? ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरी, मेंटल इलनेस, उसके बाद में अपना ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर। तो ब्लड सर्कुलेशन की जिम्मेदारी किसकी है? आपके हार्ट की। फिर वहीं पर मैंने एक और मतलब आपको बताया था, वो विजुलाइज करें कि इसके साथ में सपोर्टिंग ऑर्गन और कौन सा है, तो वो आपका लीवर है। क्योंकि लीवर का जो फंक्शन मैंने आपको बताया था जिम्मेदारी, मसल्स, टेंडन्स, वेन्स, स्ट्रोक, मसल्स, टेंडन्स, वेन्स, स्ट्रोक, ये 4 समस्याएं मैंने बताई थी। स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार लीवर है, मसल्स में प्रॉब्लम आती है तो लीवर जिम्मेदार है, टेंडेंस में जिम्मेदारी आती है तो आपका लीवर जिम्मेदार, और आपके वेन्स या माइक्रोवेन्स में प्रॉब्लम आती है तो लीवर जिम्मेदार है। तो वहां पर कम से कम आप लीवर का मास्टर पॉइंट और आपका हार्ट का मास्टर पॉइंट, ये तो कंपलसरी है, इस पे सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे हम अपने प्रोटोकॉल में। ST8 और LV1 यानी कि लीवर का 1 नंबर पॉइंट और हार्ट का जो मास्टर पॉइंट है 8 नंबर ST8, उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे। और ट्रीटमेंट में मजबूती लाने के लिए हम रिफ्लेक्स पॉइंट को ऐड करेंगे। तो हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ पे दे रखे 3 लीवर के, 1 2 3। हार्ट के रिफ्लेक्स पॉइंट ऐड कर देंगे और ट्रीटमेंट में मजबूती लाएंगे। यहाँ पे हार्ट के दे रखे 1 2 3 4 5 और 6, इन पे हम ट्रीटमेंट देंगे। तो ये कब होगा? जब आपको पता होगा कि हमें जाना कहाँ पे है, हमें दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है। जब पता होगा तभी तो हम टिकट कटाएंगे।
तो ये जो चीजें मैंने बताई, यदि आपने लिखी हैं, नोट डाउन करी हैं, तो लिखा हुआ याद भी होता है और जरूरत पड़ने पे काम भी आएगा। आपने ट्रेनिंग ली, नोटबुक डायरी तैयार कर ली, इमरजेंसी में, आपातकाल में उस ट्रेनिंग का जो नोट्स आपने बनाया उसको देख करके आपका दूसरा जो फैमिली मेंबर है वो भी फायदा उठा सकता है। बहुत बार घटनाएं घटी हैं, किसी के रात को मतलब 2 बजे अटैक पड़ गया। मैंने अभी पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि वहां पर गांधीधाम गुजरात में बहुत भयंकर बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे घटना घट गई थी कि वो चारों तरफ पानी पानी अटैक आ गया, अब कहाँ पे लेके जाएं। तो उनके पास ये मशीन थी, उनको हमने जो हार्ट के पॉइंट प्रोटोकॉल दिया, तुरंत ट्रीटमेंट दिया, 15 मिनट में नॉर्मल हो गए। अदरवाइज वो जाते तो उनके बाईपास सर्जरी होती। तो ये इमरजेंसी डॉक्टर है, आपातकाल डॉक्टर है, ये पॉकेट डॉक्टर है, हर घर की जरूरत है। यदि बाईपास सर्जरी को आप रोक सकते हैं, आपका सीवरेज हेडेक हो रहा है भयंकर रूप से, उसको रोक सकते हो आप। कोई भी दर्द है, आपके लीवर का दर्द है या एब्डोमेन डिस्टेंस, किसी प्रकार का कोई पेट में विकार है, तो उसको आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। आपके उल्टी मितली जैसा हो रहा है, तो हर प्रकार से ये सभी चीजों में काम करता है। कब करेगा? जब आपको पता रहेगा कि भाई अब यही हमारी सुबह बात हो रही थी, गंगानगर से हमारे एक मिलने वाले हैं, उनके 4-5 सज्जन यहाँ ट्रेनिंग में भी हैं। तो वो कह रहे थे कि आपने फोन नहीं उठाया, किसी का फोन आ रहा था, उनकी मैडम के स्वेलिंग आ गया आंखों पैर पर, वो दर्द वगैरह पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। तो चलो ट्रेनिंग में मैं फोन कैसे उठाऊंगा। तो हमारे एक जानकार और है, उनके पास उन्होंने फोन किया, तो वहां पे फोन किया तो उनके पास ये मशीन थी। उन्होंने कहा जी उनका तो ट्रेनिंग चल रहा है, आप ऐसा करें मेरे पास आ जाएं, मेरे पास है मशीन, ठीक कर देंगे। उन्होंने 15 मिनट ट्रीटमेंट दिया। तो हमें खुशी होती है कि जो हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद में इमरजेंसी आपातकाल केस को ठीक कर दिया। कब किया उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हमने बेस ऑफ द डायग्नोज पे बात करी। अब हमें 5 मिनट में आपको ये जो ब्रह्मास्त्र है इसका पीडीएफ दिखाएंगे। तत्पश्चात हाथ की हाथ मैं यहाँ पे 15 पॉइंट निकाल के आपको बताऊंगा। इन 15 पॉइंटों से आप किस तरीके से होल बॉडी चेकअप, जो एमआरआई में रोग नहीं आता उसको आप पकड़ लेंगे। ओनली 15 पॉइंट बताऊंगा। तो उससे पहले हमें जो इसका रीड है, जो इसका बैकबोन है, ये मशीन है डायग्नोज का, ये मशीन है, इससे हम डायग्नोज करेंगे। तो ये है क्या चीज? कई ज्ञानी बाबा आएंगे मेडिकल डिपार्टमेंट से, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये एफडीए सर्टिफाइड है, फूड्स ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नोबल अवार्डेड है, 10 कंट्रियों से पेटेंट है। जब एफडीए का नाम आएगा तो सामने वाले के मुंह पे ताला लग जाएगा, वो आपसे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करेगा। इसके अलावा अमेरिका जैसी जो कंट्री है, वहां के सरकारी हॉस्पिटल में इसको कंपलसरी कर रखा है। यदि वहां पर डिटेक्ट के लिए इसको कंपलसरी कर रखा है तो आप सोच सकते हैं क्या चीज होगी ये। उसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसने स्पेशल बोला है कि किस तरीके से आपका एक्यूपेंचर प्रभावी रूप से काम करता है। जो अपना भयंकर पेंडेमिक जो कोविड-19 आया था, उसमें उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का न्यूज चल रहा था। तो ये एक एक 2-2 मिनट की न्यूज है, वो तो आपको दिखाते हैं। उसके बाद में इसका पीडीएफ आपको 5 मिनट के लिए बोल के बताएं, और फिर हाथ की आदत प्रैक्टिकली आपको 15 पॉइंट निकाल के बताएंगे कि किस तरीके से आप 15 पॉइंटों से 3 मिनट के अंदर अंदर होल बॉडी चेकअप कर सकते हैं। किसी का फिर मैसेज आ रहा है, बताएं। साउंड साउंड प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो आप क्या करें, सबसे पहले आप देखें, मैं जो न्यूज दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का ये मकसद नहीं है कि मैं मतलब आपको मशीन थोप रहा हूँ क्या करूँ। इससे आपका क्या फेथ वैल्यू बढ़ेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर बढ़ेगा कि चीज बिल्कुल साइंटिफिक है।
ये देखें, समाचार अब विस्तार के साथ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लगातार पर्चे आउट होने से दुखी छात्र मोर्चा लेने सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी मशीन इजाद की है जो हाथों की रेखाओं के जरिए इंसान को उसकी बीमारी का पता बता देगी। एक्यूलाइफ मैग्नेटिव वेव नामक इस मशीन का इजाद चीन के ख्याति प्राप्त चिकित्सक जियाली चैंग ची चैंग द्वारा 10 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद किया गया। ताइवान में तैयार इस मशीन की विशेषताएं ये हैं कि इसके जरिए शरीर की किसी भी बीमारी का न केवल आसानी से पता लगाया जा सकता है, बल्कि मशीन रिलीफ भी देती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि बीमारी का पता हाथ के पंजे से लग जाता है। मशीन से जुड़े 2 यंत्रों में से एक को कान में लगाया जाता है, जबकि दूसरे को पंजे में बनी रेखाओं पर टच किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत मशीन के उस बटन को दबाया जाता है जिससे बीमारी जानी जाती है। पंजे पर यंत्र घुमाने के दौरान जैसे ही मच्छर काटने जैसा एहसास होता है और बीमारी का पता लग जाता है। यदि कुछ नहीं हो तो समझें कि आपको वो बीमारी नहीं है जिसकी जांच की गई थी। ये मशीन अभी भारत के बाजारों में उपलब्ध नहीं है, जबकि यूरोप एवं एशिया के तमाम देशों में इस मशीन ने खासा स्थान बना लिया है। अमेरिका के सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को इंदौर के एमवाय अस्पताल में इस मशीन की ट्रायल ली गई। इस दौरान सर्जरी विभाग के मुखिया डॉक्टर सतीश शुक्ला, मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. बनर्जी, डॉक्टर एस. अग्निहोत्री के अलावा अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। मशीन की विशेषताओं के संबंध में जानकारी ताइवान निवासी शुभम अग्निहोत्री द्वारा दी गई। डॉक्टर बनर्जी ने मशीन को बेहतर बताया है। उन्होंने सी न्यूज से कहा, इलाज किया, उसके बाद में मेरे जो बैक में पेन था वो काफी हद तक कम हुआ। ये आप छोटा सा वीडियो मैंने बताया था कि किस तरीके से अमेरिका जैसी कंट्री ने इसको कंपलसरी कर रखा है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का न्यूज है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एलोपैथी के अलावा कई और चिकित्सा पद्धतियों का भी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च के जरिए दावा किया है कि कोरोना में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर तकनीक बहुत कारगर हो सकती है। ये तकनीक काम कैसे करती है, जानने की कोशिश की नमस्ते भारत में। एक्यूप्रेशर से कोरोना का इलाज। कोरोना वायरस का संक्रमण गले से वार करता है। गले के जरिए ये वायरस फेफड़ों तक पहुंचता है और फिर सांस लेने की तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी ये तक आप कोरोना देख से आपके सबसे पास जा ज्यादा चुका है। ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वहां पर भी पूरी तरीके से इसको सपोर्टिंग मिल चुकी है। तो ये छोटा सा वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्यूप्रेशर को पूरी तरीके से मजबूत बनाने का पूरा मतलब जो प्रारूप है तैयार हो चुका है। Regulatory body for doctors. Similarly, any proposal with the government to frame a regulator under any law as far as acupuncture is concerned. Honorable Minister, सर ये प्रश्न जो है वो एक्यूपंक्चर को की विधा को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। सरकार के एक्टिव कंसिडरेशन में है और सरकार ने इसमें स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपंक्चर क्वालिफाइड मोड ऑफ थेरेपी इसको स्वीकृति दे करके इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनाई और उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी में हेल्थ रिसर्च, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष डिपार्टमेंट, इन सब लोगों ने तो ये आप देख लेना, इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं डेलिब्रेट करने करेंगे, के बाद टाइम खराब नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं अपना जो ये डिवाइस है, इसका पीडीएफ आपको दिखाएंगे। इसके पीडीएफ पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल रूप से जो टेस्टिंग करने का फॉर्मूला है वो आपको प्रैक्टिकल लिख करके बोर्ड पे समझाएंगे, बताएंगे। ये देखें, पीडीएफ आ चुका है आपके सामने।
ओके, तो ये पीडीएफ था। डे फर्स्ट, जो हमारा जो मशीन है, जिस विज्ञान से हम डिटेक्ट एंड डायग्नोज करें, ट्रीटमेंट करेंगे, डिटेक्ट और रिलीफ दोनों 2 in 1, 2 काम, मशीन एक। तो उसमें जो फर्स्ट डे, इसमें लिख रहा है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका डिफरेंस बिटवीन एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर एंड इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर में क्या डिफरेंट है ये हम जानेंगे। उसके बाद एफडीए एंड पेटेंट नंबर जानेंगे। व्हाट इज इन द बॉक्स, इसके साथ क्या क्या मिलेगा वो हम जानेंगे। फॉरबिडन एंड वार्निंग। उसके बाद पॉइंट फॉर अटेंशन, पैन वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं हाउ टू यूज एक्यूलाइफ, इसका साइंटिफिक नाम है एक्यूलाइफ। ये इसको यूज कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। 7 बेसिक 7 सिद्धांत हैं वो जानेंगे। उसके बाद लिख रखा है मिथ, भ्रांतियां, ये जानेंगे। नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज, इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर इज ए फॉर्म ऑफ acupuncture where a small electric sensation is passed between pair of acupuncture pointers. Next, FDA एंड पैटर्न नंबर आपके सामने हाजिर हैं। FDA नंबर है इसके K051197। तो जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट की जानकारी रखने वाला पेशेंट आपके पास आ जाए, या पेशेंट के साथ एज ए गार्जियन स्वरूप कोई डॉक्टर है, यहाँ तक कि एमबीबीएस है, उनके मुंह से यदि एक क्वेश्चन निकलता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जी, तो उनको आप बता सकते हैं कि सर ये एफडीए सर्टिफाइड है, कोई साधारण मशीन नहीं है। उसके अलावा इन कंट्रियों से मशीन पेटेंट है। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट नंबर, जापान पेटेंट नंबर, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जर्मन, ताइवान, मलेशिया और ताइवान मेडिकल इक्विपमेंट ने भी इसको प्रमाणित कर रखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज इन द बॉक्स, इसके साथ क्या क्या मिलेगा। इलेक्ट्रोपैथ मिलेगा, ब्लू पॉइंटर जो मैंने बताया था पॉइंट पे हम रखेंगे वो मिलेगा, कनेक्टर मिलेगा, हैंड चार्ट, रेडीमेड ट्रीटमेंट मिलेगा। नंबरिंग के साथ में आपको हैंड चार्ट मिलेगा, उसको आप लेमिनेशन करा लें। उसको देख देख के आप टेबल पे रख करके टेस्टिंग भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। 2 in 1, 3 बैटरी, 3 बैटरियां भी मिलेंगी और वारंटी कार्ड मिलेगा। 1 साल में कुछ भी होता है या तो हम आपको मशीन ठीक करके देंगे, अदरवाइज आपको नई मशीन मिलेगी। फॉरबिडन एंड वार्निंग, पेसमेकर। पेसमेकर होता है एक जुगाड़ हार्ट को पंप करने के लिए। जिनके छल्ले डल रहे हैं, स्टेंट डल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो रखी है, उस पर आप बेधड़क इस मशीन का इस्तेमाल करें। लेकिन पेसमेकर नहीं होना चाहिए। पेसमेकर का मतलब हार्ट को पंप करने के लिए एक डिवाइस फिट किया जाता है वहां पे, जो कृत्रिम रूप से आपके हार्ट को पंप करने का काम करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो पेसमेकर की कंडीशन में मशीन को न लगाएं, क्योंकि यदि पेसमेकर है, आपको पता है, पेशेंट ने बता दिया, फिर भी यदि आप मशीन लगा रहे हैं, तो हमारा जो मशीन क्या है, इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर सिद्धांत पे काम करता है। ये क्या करेगा, एक तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको प्रभावित कर सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला पे इस मशीन का इस्तेमाल न करें। जो 2-3 साल के बच्चे हैं, इन्फेंट चाइल्ड, उन पे आप इसका इस्तेमाल न करें। वीसीएस ट्यूमर, ब्रेन में किसी भी प्रकार की ट्यूमर है तो आप इस्तेमाल न करें। हेमोरोजिक टेंडन, मतलब शरीर में कहीं से ब्लड गिरता है, खून आता है, तो भी आप इस्तेमाल न करें। कोलाइसिस एक तरीके का ये अपना टीबी रोग होता है, तपेदिक, जिस व्यक्ति के फेफड़े की टीबी है उसको आप इससे ट्रीटमेंट न दें। क्रोनिक एल्कोहलिक, आदतन शराबी पे इस मशीन का आप इस्तेमाल न करें। पॉइंट फॉर अटेंशन, पॉइंट फॉर अटेंशन में लिख रखा है
यूज आफ्टर 1 hour ऑफ हैविंग मील और ड्रिंकिंग। भूखे पेट किसी का ट्रीटमेंट न करें। कोशिश करें पेशेंट को बोलें कि आप कुछ खा पी के आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे पेट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हजारों हजारों स्टूडेंट हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं, वो सुबह 6 बजे अपना क्लिनिक ट्रीटमेंट ओपन कर लेते हैं और शाम को 8, 10, 9, 10 बजे तक उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो कहने का मतलब है आप भूखे पेट की स्थिति में भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस मशीन से थेरेपी दे सकते हैं। डू नॉट यूज द प्रोडक्ट इफ यू फील टू टायर्ड। थकान की कंडीशन में भी इस्तेमाल नहीं करें इस मशीन का। नो कोल्ड शोवर और ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। पानी का और बिजली का वैर है आफ्टर यूजेज। तो इस मशीन से किसी को भी आप थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको बोलें कि आप हाथ न धोएं, हैंड वॉश न करें, पानी के संपर्क में न जाएं। पानी के संपर्क में जाते हो तो गर्म पानी पिए, चाय की तरह बॉईल करके। उससे क्या होगा, ये शरीर का जो टॉक्सिन्स है उसको काट देती है। वो जो टॉक्सिन्स, गंदगी है, जो पॉइजन है, वो लेट बाथ के रास्ते से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो गर्म पानी पिएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। रिमूव द ज्वेलरी विच गेट स्टिक्स टू द पॉइंटर लाइक ए मैग्नेट। आपके हाथ में या पेशेंट के हाथ में, जिसका भी आप ट्रीटमेंट या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके हाथ में किसी भी प्रकार का मेटल नहीं हो, जैसे रिंग, अंगूठियां न हो, वॉच, घड़ी न हो, ब्रासलेट न हो और मोबाइल हाथ में न हो। रिमूव द ज्वेलरी, ये पढ़ी ली हमने। ग्लोव्स बिफोर यूजिंग द मशीन फॉर दोज पेशेंट हूँ सम स्किन प्रॉब्लम। कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसके स्किन का प्रॉब्लम है, फंगस इन्फेक्शन है, दाद खाज खुजली है, तो आप 2-5 दस्ताने खरीद करके अपने पास रखें। पहले दस्ताने पहने अपने हाथ में, फिर पेशेंट को टेस्टिंग या ट्रीटमेंट करें। यूज ओनली ऑन ड्राई हैंड एंड नेवर ऑन वेट हैंड। पहले बता चुका, पानी का बिजली का बैर है। recommend to drink a large glass or warm water after usage it help in expelling the toxins out of the body। पहले बता चुका कि गर्म पानी पिएंगे चाय जैसा तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करेगा। इन शब्दों का भूल कर भी इस्तेमाल न करें। कैंसर, करंट खराब, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट आएंगे वो 2, 5, 10 डॉक्टर बदलने के बाद आएंगे, और यदि पेशेंट के साथ आपने गलत बर्ताव कर दिया, उनको आपने हार्ट कर दिया, तो हम में और अदर पैथियों वालों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों मैंने अपना वीडियो चालू किया। जैसे 3 शब्द थे, कैंसर, करंट, खराब। कैंसर, करंट, खराब। तो ये जो मशीन करंट नहीं देती है, ये मैग्नेट वे छोड़ती है। क्योंकि करंट होता तो ये इसमें बैटरी चल रही है, इससे कोई आदमी मरता थोड़ी है। और वहीं पर झंझनाट आएगा जहां पर जो ऑर्गन आपका कमजोर पड़ रहा है। तो पेशेंट को करंट की जगह बोले कि आपको मच्छर काटने जैसा फील होगा जी। हल्का फील हो तो भी आपको बताना है, तेज फील हो तो भी आपको बताना है। कैंसर, आपको पता है कि सामने वाला पेशेंट है, उसके गंभीर इन्फेक्शन है, उसके बोन कैंसर है या लीवर कैंसर है, जो भी है, लेकिन नहीं बताएं। उसको ये कहें कि कुछ नहीं, आपका हल्का सा लीवर फैटी है, ठीक हो जाएंगे आप। क्योंकि ये जो ब्रेन है आपका, वो करवा सकता है जो लोगों को इम्पॉसिबल दिखता है। ये साधारण आदमी को असाधारण बना सकता है जिसका ये स्ट्रोंग है। मैं ब्रेन का जो चैप्टर पढ़ाता हूं, लगभग 2 घंटे का चला जाता है चैप्टर वो, तो उसमें मैं बताता हूं कि यदि आपके विचार यदि नेगेटिव हैं तो आपके शरीर में केमिकल भी नेगेटिव बनेगा। आपके शरीर का, आपके विचार हैं, जो आपका सोचने का तरीका है, आप वो नहीं है जो आपका नाम है, आपके पास धन दौलत है, आपका खानदान है, बल्कि आप वो हैं जो आप सोचते हैं। जो सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी। कैसे? तो मैं बता रहा था कि किसी भी पेशेंट को आपने
ये फेथ उसको ये विश्वास दिला दिया कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये चीज तो किसी ने बताया नहीं कि ऐसा होता है। तो पेशेंट को आप क्या कहें, यदि कैंसर भी है तो नहीं जी आपका लीवर फैटी है, कुछ नहीं ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूत है। तो एक सूत्र है वो लिख सकते हैं आप, मन की बात को पिट्यूटरी ग्रंथि सुनती है, यहाँ पे होती है पिट्यूटरी। मन की बात को ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि सुनता है, और पिट्यूटरी जो सुनता है उस मैसेज को यहाँ पहुंचा देता है, यानी कि आपके ब्रेन तक पहुंचा देता है। मन की बात को पिट्यूटरी सुनेगा, और पिट्यूटरी जो सुनेगा उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देता है। ब्रेन को जो मैसेज मिलेगा तो ब्रेन हरकत में आता है, एक्शन में आता है। ब्रेन फिर फोन खुड़काएगा, आदेश देगा आपके लीवर को, आपके किडनी को, आपके पेनक्रिया को, आपके हार्ट को, सारे ऑर्गन को फोन करेगा, आदेश देगा। और ब्रेन जो आदेश देगा जिन जिन ऑर्गन को, वो ऑर्गन वर्क करना स्टार्ट करेंगे, कार्य करना स्टार्ट करेंगे। और जो वर्क होगा ऑर्गन के जरिए वही आपकी बॉडी का फ्यूचर होगा। यानी कि आप सोचेंगे पड़ोसी के कैंसर हो गया मेरे न हो जाए, पड़ोसी के कैंसर हो गया मेरे न हो जाए, पड़ोसी के कैंसर हो गया मेरे न हो जाए, तैयार रहे। सुबह सुबह आपने न्यूज़पेपर देखा, धमाका हो गया, ऑन स्पॉट 5 परिवार के सदस्य खत्म, और आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं बाहर, और वही बात आपके ब्रेन में चल रही है, तो धमाके के लिए आप तैयार है, आपके साथ भी धमाका हो सकता है। तो कहने का मतलब है आज के बाद में नेगेटिव को मारो लात, और हमेशा पॉजिटिव माइंड रखें। यदि कहीं कहीं पर कोई ऐसी घटना भी घट जाती है या आपके साथ गलत हो जाता है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि नेगेटिव तो होना तो हो लिया, उससे क्या निकलने वाला है। पॉजिटिव सोचोगे तो हो सकता है कुछ मिल जाएगा। इसी से विज्ञान को मैं दूसरे शब्दों में बताता हूं कि जैसे आपके विचार होंगे, पेशेंट को बताना है ये बात आपको, कि जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपकी वाणी बनेगी। जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपकी वाणी बनेगी, और जैसी आपकी वाणी होगी वैसे आपके कर्म बनेंगे। जैसी आपकी वाणी होगी वैसे आपके कर्म बनेंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसी आपकी आदत बनेगी, और जैसी आपकी आदत होगी वैसा ही आपका चरित्र बनेगा, वैसा ही आपका बॉडी है एक्शन करेगा, वैसा ही आपका बॉडी केमिकल तैयार करेगा। जैसी आपकी आदत होगी वैसा आपका चरित्र बनेगा, और जैसा आपका चरित्र होगा, जैसा आपका शरीर केमिकल बनाएगा, वैसा आपका फ्यूचर बनेगा। किसका? बॉडी का। इसको अपने जो सिस्टम में बोलते हैं भाग्य का बनना। यदि आपका चरित्र मतलब पाक साफ है तो आपका भाग्य भी मजबूत बनेगा, और यदि चरित्र खराब है तो आप उम्मीद न करें। यदि आप बुलंदी पे चले भी जाएंगे तो 1 सेकंड में धराशाय होगी, 1 सेकंड में आप गर्त में चले जाएंगे, अर्श से फर्श में 1 सेकंड में चले जाएंगे। तो विचारों को क्या रखें आप? पाक साफ रखें, मजबूत रखें। जैसे विचार होंगे वैसी मुंह से वाणी निकलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब जगह पे माहौल आपने कि पिता है मतलब बेटे को गाली दे रहा है, बेटा मतलब उसको गाली दे रहा है, मतलब उनके लिए फैमिली के लिए नॉर्मल बातें हैं वो। उनको ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो एक दूसरे को गालियों से संबोधित करते हैं। तो वो क्या हो गया, उनका एक तरीके से हैबिट हो जाता है उनके लिए। लेकिन कोई यदि चरित्रवान व्यक्ति है तो उसको अटपटा लगेगा कि मैं कहाँ पे आ गया, क्या सुन रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, अपने विचारों को मजबूत रखना है, पाक पॉजिटिव रखना है। क्योंकि यदि विचारों की वजह से हमारे शरीर में वैसा ही केमिकल बनता है तो हम क्यों नहीं उन विचारों से अच्छे रहें, मजबूत रहें, अच्छा सोचें। और यही एग्जाम्पल आपने कई जगह देखा होगा
कि फला आदमी ने वहां पर माथा टिकाया, उस मस्जिद पे, उस मंदिर पे, उस इष्ट देव के पास माथा टिकाया और वहां पर उसका कैंसर कट गया। नो, माथा टिकाने से कैंसर नहीं टिका, वो माथा या मतलब मन्नत मांगने से कैंसर नहीं कटा। हालांकि मैं किसी भी मतलब किसी की भावना के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के भी मतलब जो मतलब इष्ट देव उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि सुप्रीम पावर तो है इस जहान में, इस संसार में, जो हम आपको और हमको सबको चला रहा है। लेकिन सच्चाई फैक्ट है कि वो जो मतलब कैंसर कटा है, जब आपके विचारों में मजबूती आई कि 5 लोगों का यहाँ पर आने से, सिर टिकाने से कैंसर कट गया, तो मेरा भी कैंसर कट जाएगा। और इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में आपका विल पावर। आप मेडिटेशन करें, आप यदि अच्छे से मेडिटेशन करेंगे तो आप ब्रेन ट्यूमर है या कैंसर है उसको भी खत्म कर सकते हैं। और इसका मेरे पास एक नहीं हजारों हजारों रील वीडियो पड़ी हैं। तो मेरे को इस वजह से बीच में वो जो अपना स्लाइड चल रहा था उसको कट करना पड़ा, बाहर आना पड़ा। तो कैंसर, करंट और खराब, तीनों का मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इस तरीके से आप अपने पेशेंट को ट्रीट करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। तो आप क्या ये कैंसर, करंट, खराब का मतलब काम पूरा, हाउ टू यूज एक्वलाइफ कैसे यूज करेंगे, इसमें ये डोट्स दे रखे हैं, इसमें भी कुछ समझने वाला नहीं है, समय खराब नहीं करेंगे हम, या आप देख लेना, समझ लेना। 7 बेसिक 7 सिद्धांत, इनको पढ़ेंगे। यूज द मशीन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ बैटरी। कोशिश करें आप बैटरी से चलाएं मशीन को। हालांकि अपना मशीन है तो एसी डीसी दोनों करंट से चलता है, एसी डीसी दोनों करंट से चलता है। एसी मतलब जो अपना विद्युत ऊर्जा है, डीसी जो जनरेटर वाला करंट, यानी कि आप इन्वर्टर के करंट से भी इसको चला सकते हैं। इफ यूजिंग इट ऑन बैटरी, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द बैटरी आफ्टर द यूज। एसी डीसी करंट को एक साथ न चलाएं। यदि बैटरी है और आपको पावर से चलाने की नौबत आ रही है तो आप बैटरी निकाल के बाहर रख दें। बैटरी से चला रहे हैं तो पावर को आप डिस्कनेक्ट कर दें। द बीप साउंड will ensure that the machine is functioning। जैसे ही आप स्विच ऑन का बटन दबाएंगे, इस मशीन पे स्विच ऑन का बटन है, तो बीप का साउंड करेगी ये मशीन। चाहे आप इसको स्टार्ट करें या ऑफ करें, बंद करें, बंद करेंगे तो भी बीप साउंड आएगा, स्टार्ट करेंगे तो भी बीप साउंड आएगा। होल्ड द ब्लू पॉइंटर वाइजली एंड मेक श्योर इट इज स्ट्रेट। does not lie down on the screen। आपका जो पॉइंटर है मशीन का, जो मैं दिखा रहा था, उसको आप स्ट्रेट रखें तो ही पॉइंट मिलेगा। रोटेट द पॉइंटर ऑन द पाम राइट आफ्टर टर्निंग ऑन। जिस हैंड से आप काम करते हैं उसमें पॉइंटर को पकड़ें और अपोजिट हाथ पे पॉइंटर को घुमाएं। इसका मतलब यह है, ये नहीं है कि आप लिखते हैं सीधे हाथ से टेस्टिंग कर रहे हैं उल्टे हाथ से। नो, चेक द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट बाय चेकिंग शाओशेंग बिफोर स्टार्टिंग द डायग्नोस। शाओशेंग पॉइंट, शाओशेंग क्या है? शाओशेंग एक न्यूट्रिएंट पॉइंट है जो आपका थंब है, हाथ का जो नेल है, नाखून है, नेल थंब का नाखून है, वहां पे ये पॉइंट आपको मिलेगा। इससे आप पेशेंट की इम्यूनिटी है ना वो नाप सकते हैं। ये जो थंब है, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे। तो किसी का भी टेस्टिंग करने से पहले आप
पेशेंट, ये जो पॉइंटर है मशीन का, ये आप यहां पे रख लें पहले। यदि 1 नंबर पे ऐसे नहीं झंझनाट आ रहा है तो आप 1 नंबर पे टेस्टिंग करें पेशेंट का। यदि 1 नंबर पे पेशेंट सहन कर रहा है तो 2 नंबर पे चलाएं मशीन को। 2 नंबर पे सहन कर रहा है तो 3 नंबर पे चलाएं मशीन को। इसका मीनिंग ये है, यहां से आप टेस्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, वो सारे मशीन का अपना जो पावर है 15 नंबर तक है, तो अब क्या करें, मैंने तो मतलब इतने 15 नंबर पे चलाया तो पेशेंट मतलब भग गया। पेशेंट 15 नंबर पे चलाने के लिए किसने बताया आपको? आप उसका इम्यून सिस्टम नापें। यदि इम्यून सिस्टम उसका ठीक है तो आप ज्यादा पे चला देंगे तो पेशेंट के प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इम्यून सिस्टम यानी कि उसके जो ऑर्गन डिस्टर्ब हैं, उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बॉडी में, तो उसके 1 नंबर पे भी झंझनाट तेज से आएगा। तो ये मैंने आपको बताया, समझाया, तो आप आगे से क्या करें, किसी का भी टेस्टिंग या ट्रीटमेंट करें तो ये साउसेंग जो पॉइंट है, न्यूट्रिएंट पॉइंट है, इसको आप यूज में लेवें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो 7 बेस और लास्ट में है 7वें नंबर पे, इफ द पेशेंट इज फीलिंग मोर सेंसेशन ऑन सम पॉइंट आस्क अबाउट इट। जहां पे झंझनाहट आ रहा है वो ये आपका पॉइंट है। थेरेपी रूल पढ़ लिया था हमने, थेरेपी रूल नहीं पढ़ा, यहां तक पढ़ लिया। मिथ, ये मिथ हैं, इनको आप पढ़ लेना, इन पे हम समय खराब नहीं करेंगे। डे थर्ड ट्रीटमेंट रूल पढ़ेंगे। व्हाट इज टीसीएम, टीसीएम क्या है ये पढ़ेंगे। व्हाट आर येलो पॉइंट क्या है ये पढ़ेंगे। व्हाट इज यीन एंड यांग क्या है ये पढ़ेंगे। और 12 हॉररी पॉइंट पढ़ेंगे। थेरेपी रूल्स, आप ट्रीटमेंट कैसे करें वो कायदा कानून इसमें लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट दो पॉइंट वेयर यू डिटेक्ट एनी सेंसेशन, जहां पर सेंसेशन आ रहा है वहीं पे ट्रीटमेंट करें, बस इसमें ये बोल रहा है। ईच पेशेंट शुड बी गिवन मैक्सिमम 2 आवर ऑफ थेरेपी इन द स्पैन ऑफ 24 आवर। 24 घंटे में लगातार आप 2 घंटे से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सुबह शाम करते हैं तो एक घंटा, 1 घंटा सुबह ट्रीटमेंट दें, 1 घंटा शाम को। ए सिंगल पॉइंट शुड बी गिवन मैक्सिमम 15 मिनट ऑफ थेरेपी इन ए सिंगल सेंसेशन। एक पॉइंट पे 15 मिनट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आइदर 5 डे थेरेपी एंड 6 डे ऑफ, और 15 डे थेरेपी 3 डे ऑफ। 5 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट दे पेशेंट को। 15 दिन ट्रीटमेंट दे दिया तो 3 दिन गैप दें। What is TCM? Traditional Chinese medicine is defined as a science governing the theory and practice of traditional Chinese healthcare philosophy, which include product based on acupuncture, massager, and tubing practice for the last 5000 year। तो प्रोफेशनल स्लाइड पे भी वो चीज लिखी हुई आपको मिल गई जो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको लिखवाया था, कि हमारा जो विज्ञान है ये 5000 साल पुराना है। संसार की जितनी भी पैथियां, जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां निकली हुई हैं, हमारी पैथी से निकली हुई हैं। तो आपको यहाँ पर रिटर्न में हमारी प्रोफेशनल स्लाइड है उस पर मिल गया। यीन एंड यांग, ये हमारे 12 ऑर्गन है, मेरिडियन चैनल बोलते हैं इनको प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो 12 हमारे मेरिडियन चैनल हैं। मेरिडियन चैनल क्या होते हैं? हमारे शरीर में जहां जहां से करंट चलता है, करंट कौन सा? बायोइलेक्ट्रिसिटी, जिंदा करंट। तो जहां जहां से करंट गुजरता है उस रास्ते का नाम है ये 12 मेरिडियन चैनल। नंबर 1 लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, स्टोमक, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एस्प्लीन, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। ये आप आपस में पेयर के रूप में, हस्बैंड वाइफ का इनका संबंध नाता है। वाइफ जो है ये इस साइड का जो ये 6
मेरिडियन चैनल हैं, ये ऑर्गन हैं, ये पेसिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, सुस्त प्रकृति के मेरिडियन चैनल हैं। और इधर जो हस्बैंड लिख रखा है ये एक्टिव प्रकृति के मेरिडियन चैनल हैं। कहने का मतलब एक पानी को रिप्रेजेंट करता है, एक आग को रिप्रेजेंट करता है। 6 जो मेरिडियन चैनल हैं ये पानी को, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और 6 जो मेरिडियन चैनल हैं ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम कल से पढ़ेंगे, कल इनका विस्तार से हम ट्रीटमेंट का जो फंडामेंटल है वो जानेंगे। और इन सब के ये लोकेशंस हैं, इसका जो लंग्स है इसका ये लोकेशन है, और पेरिकार्डियम का ये है, हार्ट का लोकेशन, स्टोमच का लोकेशन, लीवर का लोकेशन, किडनी का लोकेशन, टेप फॉर लीवर हॉरिजॉन्टल पॉइंट हाउ टू। अब यहाँ पर ये काम कंप्लीट होता है। अब हमारे पास टाइम है आधा घंटे का, तो अब आपको हम बताएंगे वो 15 पॉइंट निकाल करके, जिनके जरिए आप पता लगा लेंगे कि इस पेशेंट के क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप ट्रीटमेंट के और टेस्टिंग के मास्टर बन जाएं। तो वो विज्ञान फटाफट आप ऐसा करें, जिनको भी लेट बाद जाना है आपको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, आप फ्रेश हो लें, और करेक्ट मैं 9 बज करके और 40 मिनट पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो 5 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता है। कल भी बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था, सर वो ब्रेक नहीं देते, कम से कम बाथरूम के लिए तो 5 मिनट का मतलब ब्रेक दे दिया करें। तो चलो आपको 5 मिनट का हमने ब्रेक दिया, आप फटाफट पैनल पे आ जाएं। और जिनको भी नींद आ रही है, नींद की झपकी आ रही है, तो सभी लोग अपने अपने मुंह पे, आंखों पे पानी मार लें, क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट में, वो विज्ञान, वो चीज बताऊंगा जिससे पूरा का पूरा हमारा जो 4 दिन का सारा इसका मतलब 4 दिन का क्या 2 साल का ये कोर्स है, वैसे पूरा निचोड़ 15 मिनट में निकल जाएगा। आपको क्या करना है, कल भी मैंने आपको समझाया था और आज फिर बता रहा हूं। यदि आप ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के बापू बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, तो सुबह उठते के साथ कलम लिया, सूजन, हार्ट फाइनल, लीवर, गठिया, सारे पॉइंटों को टक 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 2 मिनट का काम है, सारे पॉइंट बनाए। उसके बाद में मेरा जो वीडियो है 4 मिनट का वो देखें। उसके बाद एक रफ नोट लाएं, जो 5 सूत्र मैंने बताए थे, कब्ज और लीवर फाइनल का पॉइंट तेज बोले तो लीवर फैटी है, कब्ज और लीवर फाइनल साथ में सूजन का पॉइंट तेज बोले तो लीवर पे सूजन आ रहा है। उसके बाद में बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोल रहा है तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, जी मचलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट बीपी और टेंशन की समस्या है। उसके बाद में बड़ी आंत, कब्ज और सूजन का पॉइंट तेज बोल रहा है तो आंतड़ियों पे सूजन आ रहा है। उसके बाद बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले, किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो किडनी का रोगी नहीं है, किसका रोगी है, पेट का। इनको आप 2-5 बार लिखें डेली। उसके बाद जो मैंने 5 अपने ऑर्गन बताए थे उनको आप लिखें कि सर ने बताया था कि यदि हार्ट में डेफिशिएंसी आती है तो उसके ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरी में दिक्कत मिलेगी, मेंटल इलनेस का रोगी मिलेगा, वो उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब मिलेगा, उसको उसका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब मिलेगा, उसके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मिलेगी। उसके बाद लिखें कि सर ने बताया था कि लंग्स में डेफिशिएंसी आती है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर मिलेगा, उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब मिलेगा, उसका नोज एलर्जी, विंड पाइप और अस्थमा की समस्या मिलेगी, एनर्जी का जो लेवल वाला सिस्टम है वो डिस्टर्ब मिलेगा। उसके बाद लिखे एस्पिरिन में गड़बड़ आती है तो मतलब क्या क्या गड़बड़, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब मिलेगा, उसका स्टोमक डिस्टर्ब मिलेगा, उसके एपेटाइट की समस्या मिलेगी। लीवर में प्रॉब्लम आती है तो मतलब उसके आई प्रॉब्लम, स्ट्रोक, मसल्स, टेंडन्स, वेन्स एंड लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हार्ट टू पंप ब्लड। लिखें डेली 2-5-10 बार, लिख लिख करके 2-5 बुक रजिस्टर भर के फिलअप करके, और ये काम यदि आप कर पाए तो आप ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के मास्टर बन जाएंगे। लिखें आप किडनी का क्या क्या काम है। किडनी डेफिशिएंसी है तो रिमूव द वाटर, सेक्सुअल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन,
ईयर प्रॉब्लम, इफेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। खोलना दिखा, गला खोलना है, पर क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों का हैंडरेज आ रहा है, कुछ मैसेज करें, क्या कह रहे हैं। अभी जो पहले मैंने बताया था एबीसीडी तो पढ़ लो, ट्रीटमेंट का तो अभी चैप्टर चल रहा तब बात करेंगे ना। देखो हम बताते हैं फिर भी लोग ऐसा क्वेश्चन निकाल के लाते हैं कि सर कैंसर का ट्रीटमेंट नमस्कार। बताएं। सर बताएं नमस्कार। बताएं। सर सर आपके पास जो बुक है उसमें जो ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं उन पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा या जो येलो कलर के पॉइंट है उन पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और कितने कितने मिनट ट्रीटमेंट दिया बताएंगे जाएगा? सारा, कल बताएंगे। कल बताएंगे, सॉरी अभी सर। मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, टाइम हो गया, कल बताएंगे वो ट्रीटमेंट का। तो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, आप लोग अटेंशन हो जाएं। अब वो 15 पॉइंट मैं आपको निकाल के बताता हूँ कहाँ पे मौजूद हैं, हम कैसे ये लाइट चालू कर दें। तो सबसे पहले आपको कोई भी बीमारी पकड़ में तभी आएगी क्योंकि सभी बीमारियों का जिम्मेदार है आपका स्टोमक। सबको पता है प्रॉब्लम, समस्या कहाँ से आती है, पेट से। तो जो 15 पॉइंट में यहाँ पे टाइप करूंगा, लिखूंगा, नोट डाउन करूंगा, वो सारे एक दूसरे के स्टेप बाय स्टेप पेट की तरफ लेके चलेंगे कि पेट की क्या कंडीशन है, पेट की क्या स्थिति है। तो आपको कोडिंग में ट्रीटमेंट करना है, तो टेस्टिंग करना है, आपका अपना कोडिंग होना चाहिए। ये नहीं कि साइटिका, सर्वाइकल, पेट समस्या, माइग्रेन, घुटने की समस्या, पीरियड समस्या, हार्ट समस्या, किडनी समस्या, एस्पिरिन समस्या, थायराइड समस्या। नो, आपको कोडिंग लिखना है अपना। आप समझ पाए, पेशेंट नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन है अपना, ये 10 से 15% प्रॉब्लम को पकड़ लेती है। ये जो मशीन है, सामने वाला जो व्यक्ति आपके पास आएगा, जब आप उसका टेस्टिंग करेंगे, उसका डिटेक्ट करेंगे, उसका डायग्नोज करेंगे, तो 10 से 15% बीमारी को बता देती है। अदर पैथियां 50 तक बीमारी मानती नहीं। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। और आपने कई बार देखा भी होगा कि किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। तो इसमें ऐसा क्या है कि सेल पे जाके काम करती है, लेकिन आपने बीमारियां 10 से 15% प्रॉब्लम को पकड़ेगी, तो इसका मतलब जो सारी बीमारियां पकड़ लेगी, बिल्कुल सारी बीमारियां पकड़ेगी। जो अभी नहीं पता है पेशेंट को भी आप लिखें, फिर आप गुणा भाग करें, कैलकुलेट करें कि कौन सी प्रॉब्लम एट प्रेजेंट इनको ज्यादा परेशान कर रही है, वो बतानी है। ऐसा नहीं कि आपने सारी बीमारियां लिखी, सब बता दी, तो पेशेंट उधर की वजह से वैसे ही मर जाए। भाई आया तो मैं तो घुटने का ठीक रोग ठीक करवाने, इन्होंने तो मेरे को हार्ट का बता दिया। हार्ट भी आपका खराब है, लीवर भी खराब है, किडनी भी खराब है, स्किन भी खराब है, आपके तो थायराइड भी है, आपके तो बीपी भी है। नो, तो आप पेट को पढ़े सबसे पहले, कोडिंग बनाए। कोडिंग में आपको मैंने ये कोडिंग बना रखी है। सभी लोग देख देख करके सब वैसे लिखते हैं, लेकिन आपको कोडिंग में लिखना है। तो लिख कर तो स्टार्ट करें आप लोग। मैं बताता हूं कि कौन से पॉइंट को कोडिंग में क्या लिखना है आपको। तो सबसे पहले आप पेट को पढ़ें, तो पेट को पढ़ने के लिए पी फॉर पेनक्रिया, पी फॉर पेनक्रिया। पेनक्रिया के पॉइंट को चेक करें सबसे पहले। यार एक नंबर पे देख रहे हैं, यहाँ से कवर हो रहा है। एक नंबर पे पी फॉर पेनक्रिया, कोष्टक में लिखे आप पी फॉर पेनक्रिया। पी लिख दिया आपने। आपको पता है कि भाई मैंने पी का मतलब पेनक्रिया होता है, पी का मतलब पेनक्रिया। दिखना भी चाहिए, ट्रेनिंग में शिकायत करने का वो इधर टिक जाएगा इस चीज। हाँ, पी फॉर पेनक्रिया, कोष्टक में लिखे पी का फुल मीनिंग, पी फॉर पेनक्रिया। दूसरे नंबर पे आप लिखे पॉइंट को जिसको चेकअप करना है, उस पॉइंट का नाम है एस फॉर स्टोमक। दूसरे नंबर पे स्टोमक, एसटी, स्टोमक को संबोधित करें एसटी से, एसटी लिख डालें बस, स्टोमक समझ जाएंगे आप स्टोमक प्रॉब्लम में। तीसरे नंबर का तो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम लिखे आप एस एल,
एस एल का फुल मीनिंग लिखें। एस का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एल का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। एस एल, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन और ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत बड़ी आंत को मैंने 2 अक्षरों में समेट दिया, काम भी जल्दी हो गया, प्रोफेशनल भी आप लगेंगे और पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा। एस एल, छोटी आंत बड़ी आंत। चौथे नंबर पे आप चेक करें, एल एफ, एल एफ। एल का मतलब लीवर, एफ का मतलब फाइनल, लीवर फाइनल। कोष्टक में लिखें लीवर फाइनल, ये रहा लीवर फाइनल। एल एफ का मतलब लीवर फाइनल। 5 नंबर पे लिखें, 5 नंबर पे टेस्ट करें आप स्पेलिंग का पॉइंट। तो स्पेलिंग को आप लिखें एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू का मीनिंग है स्पेलिंग, ये रहा स्पेलिंग का पॉइंट। 5 नंबर पे आपको ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट में किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, पेट की तरफ। पेट की स्थिति क्या है। तो 5 नंबर पे हमने स्वेलिंग के पॉइंट को चेक किया। 6 नंबर, सी जी, सी जी का फुल मीनिंग लिखे आप, कॉन्स्टिपेशन और गैस। सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन, जी का मतलब गैस। तो ये दोनों पॉइंट है सी जी के, इनको आप कवर कर लें। वैसे आप कॉन्स्टिपेशन तो यहाँ तक स्पेलिंग जाती है और गैस यहाँ तक, यहाँ पे 2 अक्षरों में काम हो गया। सी जी कॉन्स्टिपेशन, सी जी कॉन्स्टिपेशन। 7 नंबर पे चेक करें, ए प्लस या माइनस, ए प्लस या माइनस। या ए क्या है, ए का मतलब एपेटाइट, जिसका पेट खराब है एपेटाइट का पॉइंट डिस्टर्ब बोलेगा उसका। इसको हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट 8 नंबर, पी एफ, पी एफ का फुल मीनिंग लिखें पाइल्स फाइनल कोष्टक में। तो पाइल्स का मतलब ही पेट खराब है, कब्ज गैस है, उस व्यक्ति के कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसी के पाइल्स की दिक्कत होगी। पीएफ का फुल मीनिंग लिखा हमने पाइल्स फाइनल। 9 नंबर पे जो पॉइंट है जिसका हम टेस्टिंग करेंगे उस पॉइंट का नाम है के। तो के का फुल मीनिंग लिखें आप, के का फुल मीनिंग लिखें लेफ्ट किडनी, ये रहा। तो लेफ्ट किडनी का पॉइंट चिल्ला चिल्ला के सिस्टम में बोल रहा है कि बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले, किडनी फाइनल का नहीं बोले, तो वो पेट का रोगी है, किडनी का नहीं। वो पेट का रोगी है, किडनी का है। तो जैसे ही के लिखा तो आपको समझा, आपको पता लग जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का पेट खराब है। के का मतलब लेफ्ट किडनी। 10 नंबर, डी एफ, डी एफ का फुल मीनिंग लिखें कोष्टक में। डी का मतलब डायबिटिक, एफ का मतलब फाइनल, डायबिटिक फाइनल, ये रहा। मैंने हजारों पेशेंट शुगर के, डायबिटिक के, उनका नेवल सेट करके, उनकी धरण को सेट करके, उनकी नाभि को स्थिर करके उनका शुगर ठीक कर दिया। इसका मतलब जिस व्यक्ति की नाभि डिस्टर्ब है वो कितनी भी दवा खा ले, कितना भी ट्रीटमेंट कर ले, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, उसका शुगर नहीं जाएगा कभी भी। तो यहाँ पर डीएफ का मतलब है पेट खराब, डायबिटिक फाइनल। तो सबसे पहले पेशेंट की नाभि है, नेवल है, धरण है, उसको आप ठीक करें। डीएफ डायबिटिक फाइनल।
नेक्स्ट 11 नंबर का जो पॉइंट है वो आपको चेक करना है HF को। HF का फुल मीनिंग लिखें। H का मतलब हार्ड, F का मतलब फाइनल, हार्ड फाइनल। यदि हार्ड फाइनल का पॉइंट डिस्टर्ब है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम भी आपका पेट का जो दिक्कत है उसी की वजह से पनपती है। बहुत सारे केस मैंने देखे, मेरे जानकार हैं जिनके गैस्ट्रिक का पेन था और उनके स्टेंट डाल दिए, छल्ले डाल, यानी कि पेट के रोगी नहीं थे लेकिन उनको हार्ट के रोगी नहीं थे लेकिन उनको हार्ट का रोगी बना दिया। 22-22 साल के बच्चों के स्टेंट लग गए। जब मैंने टेस्टिंग किया, जब उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को बताया, मैंने कहा जिनका बहुत हालत खराब है पेट की, बोला डॉक्टर साहब 3-3, 5-5 दिन में पोटी जाता है। तो कहने का मतलब गैस्ट्रिक की समस्या को भी आज लोग हार्ट अटैक मान रहे हैं। HF से हमने क्या पकड़ा? हार्ट फाइनल। फिर 12 पॉइंट चेक करना है, उस पॉइंट का नाम है जेपी। जेपी का फुल मीनिंग लिखे गठिया, रैमेटिज्म। क्योंकि गठिया लिखेंगे तो पेशेंट समझ जाएगा मेरे तो गठिया भी निकाल दी डॉक्टर साहब ने। तो जेपी का मतलब है रैमेटिज्म, ये रहा। इस पॉइंट को चेक करें आप, रैमेटिज्म। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 13, 13वें नंबर पे आप चेक करें MIG का फुल मीनिंग लिख लें माइग्रेन। जिसका पेट खराब रहेगा उसी के माइग्रेन होगा। 14 नंबर, सर साई। अब ये सर साई क्या है? सर का फुल मीनिंग लेके सर्वाइकल, SI का फुल मीनिंग लेके साइटिका, सर एंड साइटिका, सर एंड साइटिका। तो जिनका पेट खराब है, जिनके कॉन्स्टिपेशन गैस की दिक्कत है, उनको आप कितना भी ट्रीटमेंट दे दें, जब तक ये ठीक नहीं हुआ, स्टोमक एरिया ठीक नहीं होगा, तब तक उनका सर्वाइकल साइटिका नहीं जाएगा। हजारों पेशेंट ऐसे हैं जिनका मैंने पेट का ट्रीटमेंट किया और घुटने का दर्द ठीक हो गया। तो सर्वाइकल साइटिका की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले पेशेंट का जो पेट है, पेट को ठीक करें। और लास्ट में, अंत में आप लिखें 15 नंबर पे, 15 नंबर पे एलबी। जिनका पेट खराब है, एलबी का पॉइंट डिस्टर्ब बोलेगा। एलबी क्या है? एलबी का मतलब है लोअर बैक पेन। जिनके गैस्ट्रिक की समस्या रहती है उस व्यक्ति के हमेशा कमर दर्द रहेगा और धीरे धीरे वो फिर साइटिका में परिवर्तित हो जाएगा। तो एलबी का मतलब लोअर बैक पेन, ये एरिया है ना उस व्यक्ति का डिस्टर्ब हो जाएगा ये। तो ये 15 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको टेस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा कि इस समस्याओं में यदि आपने 50-60% पॉइंट भी चेक कर लिए तो आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है, आप बता देंगे बिना पूछे। तो मैं सबसे एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक बार आप टैली कर लें सारे पॉइंट है जो। एक नंबर पे लिखा है देखना दिख रहा है कि बोर्ड कवर हो रहा है पूरा। एक नंबर पे लिखा है मैंने T4 पैनक्रिया। 2 नंबर पे लिखा है ST का फुल मीनिंग होता है स्टोमक प्रॉब्लम। 3 नंबर पे लिखा है मैंने SL, S का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, L का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, पुस्तक में लिख कर है यहाँ। 4 नंबर पे लिखा है मैंने LF का फुल मीनिंग है, L का मतलब फाइनल। 5 नंबर पे मैंने लिखा है SW मतलब स्वेलिंग, SW मतलब स्वेलिंग। 6 नंबर पे लिखा है मैंने CG,
CG का फुल मीनिंग लिखे आप कॉन्स्टिपेशन और गैस। 7 नंबर पे लिखे A+ या A-, मतलब एपेटाइट प्लस या एपेटाइट माइनस, कोष्टक में लिखें। 8 नंबर पे जो पॉइंट है वो है पीएफ। पीएफ का फुल मीनिंग है पाइल्स फाइनल। पी का मतलब पाइल्स फाइनल, ये रहा, कोष्टक में लिखे। 9 नंबर पे ओनली के लिखा है मैंने, के, तो के का मतलब किडनी लेफ्ट। तो सूत्र में लिखवा रखा है मैंने आपको कि किडनी लेफ्ट तेज बोले तो वो व्यक्ति पेट का रोगी है। 10 नंबर पे लिखा है मैंने डीएफ, तो डीएफ का फुल मीनिंग डायबिटिक फाइनल। 11 नंबर पे एचएफ, एचएफ का फुल मीनिंग है हार्ट फाइनल। 12 नंबर पे जेपी, मतलब रेमेडिज्म, जॉइंट पेन। जेपी का मतलब लिखे आप जॉइंट पेन, आपको समझ में आना चाहिए जेपी का मतलब मैंने क्या लिखा है। जे का मतलब जॉइंट पेन क्या है। MIG माइग्रेन। और 14 नंबर पे है सर साई, सर का मतलब सर्वाइकल, साई का साइटिका। 15 नंबर पे है LB लोअर बैक पेन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समय कितना बचा अपने पास? 6 मिनट बचे ना, आप 6 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इन पॉइंटों की वजह से, इन पॉइंटों की मदद से आप कैसे सारी बीमारियों का पता लगा लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक बार वो खोल दे, माइक दिख रहा है क्या सबको? अच्छे से दिख रहे हैं क्या? लाइट को कम ज्यादा करें। माइक सबको दिख रहा है ना? कोई ऐसा है जिसको ये दिखाई नहीं दे रहे पॉइंट? हाँ, माइक आपका ओपन है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। बस क्वेश्चन नहीं करें, क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका मतलब बीच में रह जाएगा ट्रेनिंग आज। अब मैं आपको टेस्टिंग करने का तरीका बताता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप भी ले लें स्क्रीनशॉट, ये दे देना इनको। हो गया? अब मैं करता हूँ स्टार्ट। अब कैसे हम सभी बीमारियों का पता लगा लेंगे, क्योंकि हमने किसको पकड़ लिया? पेट को पढ़ लिया, पेट की स्थिति को पढ़ लिया। हाँ जी बताएं, क्या कह रहे थे? बताएं क्या कह रहे थे? चंद्रकला क्या, कौन है ये चंद्र? चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये पेट को आपने पढ़ लिया, पेट को पढ़ लिया, यानी कि इनमें से यदि 50-60% पॉइंट भी डिस्टर्ब है तो क्या क्या समस्या आएंगी? उस व्यक्ति के सबसे पहले समस्या आएगी सर्वाइकल साइटिका की। जिसके भी पेट की समस्या है तो सबसे पहले उसके सर्वाइकल साइटिका मिलेगा। तो उसको कन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सर्वाइकल का पॉइंट दे रखा है, इस पे आप टच करें मशीन, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर आप हैंड फिंगर पे जाए, हाथ के मूल पे। तो कल किसी सज्जन का क्वेश्चन था कि सर मशीन को उठा के रखना है कि रेगुलर रखना है, तो आपको क्या करना है? जहाँ पे उठा के रखना है उठाना है, जहाँ पे रेगुलर चलाना है रेगुलर चलाना है। तो सर्वाइकल का टेस्टिंग करेंगे तो आपको मशीन को रेगुलर चलाना है। यहाँ पर कंधे के पॉइंट पे, शोल्डर के पॉइंट पे रखें मशीन का पॉइंटर और बिना हवा में उठाएं। यदि एल्बो तक झंझनाहट आ गया, उसी हाथ में उसी साइड में सर्वाइकल है। ये राइट हैंड है तो राइट साइड में यहाँ तक एक झंझनाहट आ गया तो राइट साइड में सर्वाइकल है, लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट साइड। साइड टीका, उसके साइड टीका मिलेगा तो साइड टीका के लिए आप लोअर बैक पेन का पॉइंट है ये चेक कर लें। साइड टीका का पॉइंट दे रखा है, इसको चेक कर लें। फिर पैर के अंगुल पे चले जाएं। पैर के अंगुल पे जो खुले का पॉइंट है यहाँ पे आप रखें मशीन का पॉइंटर और बिना हवा में पॉइंटर को उठाए आप जो नी का पॉइंट है वहां तक लेके आए। यदि यहाँ से हिप के पॉइंट से लेकर के और एल्बो ये नी के पॉइंट तक झंझनाहट आ रहा तो राइट पैर में साइड टीका है। और लेफ्ट जो हिप है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक यदि सेंसेशन आ रहा है तो लेफ्ट पैर में साइड टीका है। फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोअर बैक पैर का पॉइंट चेक करें, साइड टीका का चेक करें और यहाँ पर खुले के पॉइंट पे मशीन को रख करके बिना हवा में उठाए यहाँ तक। उसके अलावा एक मेरा पर्सनल R&D है कि मैं बता देता हूँ कि कौन से पैर में दिक्कत है। आज तक किसी ने नहीं बताया कि सर इसमें नहीं है, इसमें।
तो उसके लिए आप क्या करें, तो मशीन का पॉइंटर आप यहाँ से इस तरह इधर खींच दे, एक बार यहाँ पे रख करके इधर खींच दे। तो ये आपका जो है ये कुल्ले का पॉइंट है, हिप का पॉइंट है। इसके नीचे जो उठा हुआ हिस्सा है ये आपका नी है, घुटना है। और नीचे आएंगे तो जो नरम स्किन है, दबा के देखें तो ये आपका पिंडली है। पिंडली को जब आप दबा के देखेंगे तो यहाँ पर अपना स्किन नरम मिलेगा। तो आपको ज्यादा गुना भाग नहीं करना कि कहाँ पे पिंडली है, कहाँ पे हिप है, कहाँ पे नी है। आप तो बस मशीन को ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें। यदि इस साइड में ज्यादा झंझनाहट आ रहा है तो ये राइट साइड है मेरी, तो राइट पैर में दिक्कत है। और इस साइड में झंझनाहट ज्यादा आ रहा है तो ये मेरा लेफ्ट एरिया है, लेफ्ट पैर में दिक्कत है। फिर दूसरे दो रोगी आपके पास आएंगे, वो आएंगे आपके पास शुगर के। तो शुगर को टेस्ट कैसे करें, आप पैनक्रिया का पॉइंट चेक करें सबसे पहले, उसके बाद में ब्लड शुगर का पॉइंट चेक कर लें, और उसके बाद डायबिटिक फाइनल का, और उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल के। फिर से रिपीट करता हूं, पैनक्रिया, ब्लड शुगर, डायबिटिक फाइनल, कोलेस्ट्रॉल, इन 4 पॉइंटों की मदद से आप शुगर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में ज्यादा पेशेंट आएंगे आपके पास बीपी के, तो बीपी का चेकअप करें, यहाँ से इशू है इसको चेक करें, साथ में ये पॉइंट बोलना चाहिए। यदि ये हाई पॉइंट पर ये बीपी का पॉइंट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, बीपी नहीं है। लो बीपी का पॉइंट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, तो वो व्यक्ति सुस्त है, ठंडा है, उसके लो बीपी नहीं है। ये कंफर्म करने के लिए आप बीपी का पॉइंट फाइनल नहीं बोल रहा तो उनके ये डिप्रेशन माइनस प्लस के पॉइंट चेक करना। जैसे हाई पॉइंट बोल रहा तो ये पॉइंट बोलेगा, लो का पॉइंट ये बोल रहा है तो ये पॉइंट बोलेगा। उसके बाद में जिसका पेट खराब है, डिस्टर्ब बोल रहे हैं, उसकी पाइल्स की समस्या मिलेगी, तो पाइल्स के 2 पॉइंट हैं, इनको आप चेक करें, ये 2 पॉइंट है, पाइल्स फाइनल चेक कर लें, और कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट को चेक कर लें, स्टमक प्रॉब्लम का चेक कर लें। 4 पॉइंट डिस्टर्ब है, उस व्यक्ति के पाइल्स की समस्या मिलेगी। फिर से बता रहा हूँ, पाइल्स के दोनों पॉइंट, आंतरिक बवासीर, बाहरी बवासीर, पाइल्स फाइनल, कोलेस्ट्रॉल फाइनल, और स्टमक के प्रॉब्लम वाला पॉइंट। उसके बाद हार्ट की समस्या है, तो हार्ट के लिए आपको 4 पॉइंट हार्ट ये चेक करने हैं। 5वें नंबर पर हार्ट का पॉइंट ये चेक करना है। 6ठे नंबर पे लेफ्ट चेस्ट का एरिया है, ये चेक करना है। सेंटर में चेस्ट पेन का पॉइंट चेक करना है। फिर कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट वो चेक करें दोनों, और फिर मतलब चले जाएं आप हार्ट फाइनल पे। यदि सारे पॉइंट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उस व्यक्ति के ब्लॉकेज है। इसके मैं बता रहा हूँ, आप 4 पॉइंट हार्ट के ये चेक करने हैं, 5वां पॉइंट ये है, 6ठा पॉइंट यहाँ चेस्ट पेन का। फिर लेफ्ट साइड भी चेक करें, कोलेस्ट्रॉल फाइनल दिख तो रहा है ना, हाथ तो नहीं आ रहा बीच में, देखना माइक खुला है सब, माइक खोल देना, माइक खुला है सब, क्योंकि हाथ तो सामने आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा, वो मतलब बोलते जा रहे हैं, माइक खुला रहने दो। तो हार्ट का चेकअप कैसे करेंगे, 5वां पॉइंट, 4 पॉइंट ये, 5वां पॉइंट ये, 6ठा पॉइंट चेस्ट पेन का, फिर लेफ्ट साइड में, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के दोनों पॉइंट, और उसके बाद हार्ट फाइनल। यदि सारे पॉइंट बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति के कितने ब्लॉकेज है, लेकिन आपको बताना नहीं, क्योंकि आपका जो विज्ञान है ये 10 से 15% प्रॉब्लम को पकड़ लेता है, और उनकी जो मशीनें हैं वो 50% तक तो बीमारी मानती नहीं, क्योंकि यदि उनकी टेस्टिंग में आता तो सबसे पहले वो अपने